ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एएस के भी ऑब्जेक्शन होते हैं और नोएस के भी ऑब्जेक्शन होते हैं, हर पर्सन के ऑब्जेक्शन है। सही बात है ना, बहुत सारे एएस को डाउट होगी, कुछ किसी ने कंपनी के ऊपर डाउट होगा, सही बात है ना, ये किसी भी काम के ऊपर डाउट हो गए तो मैं किसी पर्सन को म्यूट करूंगा, ठीक है, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है। यानी कि जो हमारे 3 दिन के फॉलोअप के अंदर 9 इनविटेशन से लेकर थर्सडे तक क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। हाँ जी, क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, देखो मेन ऑब्जेक्शन होता है पर्सन का, जब हम मतलब कि किसी को इनविटेशन कर रहे हैं कि भाई काम क्या होगा, सही बात है ना, कि भाई काम बता दो मुझे यहाँ पर, तो उसको वहां पर आप क्या जवाब दे सकते हो, सिंपल सी बात, अगर वो इनविटेशन के अंदर पूछ रहा तो आप उसको थोड़ा सा बता भी सकते हो कि भाई देखो जो हमारा काम रहता है ना वो इंस्टाग्राम यूज करते हो, बंदा कहेगा हाँ जी, ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन आप लिख भी सकते हो या उसको माइंड के अंदर डाल लेना, तो आप उसको बता सकते हो जो हमारा काम रहता है आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बोलेगा हाँ जी। आप वहां पर रील भी देखते होगे, मान के चलो आपको कोई सॉन्ग बढ़िया लग रहा है, आपने उसको स्टेटस पर डाल दिया, कोई रील आपको बढ़िया लगी, आपने उसको स्टेटस के स्टोरी के ऊपर डाल दिया, तो आपको उस चीज का पैसा मिल रहा है। आप सलमान खान का कोई सॉन्ग आपको बढ़िया लगा उसको डाल दिया, सिद्धू मूसेवाला लगा उसको डाल दिया, तो अगर नहीं मिलता तो हमारा काम भी यही है, अगर आप हमारे काम को शेयर और आगे प्रमोट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। इनविटेशन के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा तो ऐसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी श्रुति, आपके पास ना म्यूट का ऑप्शन आ रहा, कैसे हो जी, बढ़िया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। चलो आपकी कुछ प्रॉब्लम, अंजी अंजिता। हाँ जी सर जी। अच्छा, और क्या ऑब्जेक्शन आता है इनविटेशन में। सर जी मुझे जैसे कि यही काम क्या करना होगा तो कॉल पे ही बता दें, क्यों नहीं बता सकते, तो वही आता है। हाँ तो काम बताने के बाद फिर पैसा किसमें आता है, कैसे आता है, मतलब ये इस, ठीक है इस देखो, टाइम पे आ रहा है। आप जैसे उसको काम बता दिया, उसको फिर एक चीज बताओ कि भाई जो आपके पास वीडियो आ रही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जी 3 दिन का खाना एक टाइम में खा लोगे, आप ये भी दे सकते हो कि एक टीम हम आपको आप स्कूल के अंदर गए, ठीक है, और आपको पहले दिन ही जी जी। आपको 12वीं क्लास या इंटर क्लास के अंदर एंटर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो ऑब्जेक्शन इनविटेशन के अंदर आ रहा है तो उसको यही दो कि भाई हमारा काम तो रहेगा ही हो, ठीक है, और पैसा कैसे कमा रहे हैं लोग यहाँ से वो आपको 10 मिनट की वीडियो के अंदर पता लगा, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है वो वीडियो भेजने को होता है। एंड जी उस सर। वीडियो को आप देखोगे एंड मेरे पास फिर कॉल करोगे, ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, 10%, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं होगा कि भाई आप काम पता लग जाएगा आपको कैसे पैसा आएगा, बट आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि हमारे वर्क की पोटेंशियल क्या है, लोग यहाँ से कैसे पैसा कमा रहे हैं एंड आपको कैसे कमाना है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। अब जो पर्सन बाद में कॉल करेगा आपके पास वो फिर उसका ऑब्जेक्शन होगा कि भाई पैसा कैसा आएगा, या कोई जो भी अंजिता जी ने बताया, ठीक है, क्या काम होगा, काम आपने उसको फिर दोबारा से बता देना कि भाई हमारा इंस्टाग्राम पे आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पर आप लोगों को शेयर करते हो रील, कुछ भी नहीं मिलता, बट हमारे काम के अंदर करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और सर ने बताया आपको वहां पर, अब आप मान के चलो पैसे का ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसको बताओ कि सर ने आपको बताया कि 3 दिन हमारे बूट कैंप रहेंगे, पहले दिन बिजनेस का, दूसरे दिन मनी मेकिंग, सेकंड डे के अंदर जाकर आपको पता लग जाएगा पैसा कैसा आएगा, ठीक है, पर्सन वहां से थोड़ा सा शांत हो जाएगा। थर्ड डे के जाके अंदर हो जाएगा आपका काम स्टार्ट, सेकंड डे के अंदर आपको पता लगेगा। 3 दिन के बूट कैंप इसीलिए बनाए गए हैं सिस्टम के थ्रू, ठीक है, और उसको ऐसे इंसान ने सिखाने के लिए आएगा 4 साल 5 साल के जिनको एक्सपीरियंस है वो बंदा आपको सिखाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता है नहीं श्रुति जी या अंजिता जी मैं आपको अभी 5-10 मिनट के अंदर ही काम बता दूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों पर्सन को इकट्ठा सिखाएंगे, लाइव करके दिखाएंगे, मान चलो फिर भी ऑब्जेक्शन दे रहा बंदे को, उसको बता दो आपको कोई मूवी देखनी है, ठीक है, आपको अगर मैं मूवी को कानों से सुनाऊं सुनाऊं नहीं देखने को मिला वो मजा आएगा आपको, पर्सन का अगर नहीं आएगा, तो जो चीज आपको हमारे कुछ 3 दिन के बूट कैंप देगा वो फेस टू फेस आकर देगा और लाइव करके दिखाएगा आपको, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्शन आप जी हैंडल कर सकते हो इनविटेशन के अंदर, ठीक है। पर्सन 100% यही कहता है कि सर नहीं मूवी देखनी चाहिए यार, सुननी भी चाहिए तभी मजा आएगा, तो भाई मैं आपको सुना दूंगा, टाइम बर्बाद होगा बट आप वहां पर लाइव भी देखोगे, और कहते हैं ना देखने से हमें ज्यादा समझ में आती है चीजें, सही ना, देखने से जी आपको सर। ज्यादा समझ में आएगी, तो पर्सन वहां पर शांत हो जाएगा कि हाँ भाई सीखना पड़ेगा। और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं जीता जी।
बस यही सर लास्ट रहता उनका। और फिर ये भी आता है जैसे कि 99 पे, तो पैसे क्यों देने हैं 99, और ठीक है। बता भी दिया जाए कि इसके लिए है, तब भी पर्सन यही बार बार बोलेगा बिल्कुल कि तो फ्री में भी तो दे सकते हैं, आगे भी पैसे लगेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ऐसा। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन दे रहा है उसको बताओ कि अंजिता जी देखो आपको पता हमारा मेन पर्पस यही है कि भाई हम कम से कम सीरियस पर्सनों को निकाल पाए, ठीक है। नाइन्टी जी नाइन सर। पे हमारी कोई फीस नहीं है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब आपको पता, अगर मैं आपको कोई भी चीज दुनिया के अंदर फ्री के अंदर दूं, ठीक है, तो उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। सही बात है ना, लोग उसकी जी सर। बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम सीरियस पर्सनों को निकाल कर आगे लाए, ठीक है। और हमको तभी पता लगता है 99 रुपये में, देखो आप भी गरीब नहीं होने के, न मैं अमीर होने का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा जी, आप अगर 99 की बिलिंग कर रहे हैं, उनके बदले में आपको 3 दिन के बूट कैंप मिलेंगे, एंड हमारे सीनियर को पता लगेगा कि आप सीरियस हो। सही ना, ऐसा ऑब्जेक्शन आप उनको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे सकते हो आप कि भाई ऐसे देखो सरकारी स्कूल भी होता है और प्राइवेट भी। सरकारी स्कूल के अंदर फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर कोई फीस नहीं लगती है। मास्टर वहां पर ध्यान देते हैं बच्चों को, वो क्या कर नहीं देते। पर प्राइवेट के अंदर कितनी गौर करी जाती है, बहुत ज्यादा गौर करी जाती है हमारे उसकी। एंड वहां पर डंडे भी लगते हैं डेली बेस पे, नहा धोकर स्कूल के अंदर जाते हैं। पर सरकारी स्कूल के मुंह भी धोते ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं लग रहा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि आज की डेट के अंदर कोई भी चीज फ्री के अंदर हो। अगर भंडारा में भी जाओगे ना, वहां पर भी पैसा लगेगा। से ना, ये ऑब्जेक्शन आप दे सकते हो उसको। और अंजिता जी। जी सर, बस यही 99 का तो मुझे इतना ही आता है। और बस यही, अब उस पे वीडियो पे जैसे देखेगा बोलेगा कि इसमें तो काम बताया ही नहीं, बस अपने ही बारे में बताया और पैसे ऐसे ही बताए कितने लोग कमाए, बट हम कैसे कमाए ये तो बताया ही नहीं। ठीक है ठीक है, उसको ना वहां पर एक चीज बताओ कि ओनली, मैंने आपको जी। पहले ही बताया था कि वीडियो के अंदर आपको ओनली 10% समझ में आएगा। ये एक टेलर है, मूवी देखी है आपने कभी का? हाँ जी, मूवी का ना 10-15 मिनट का एक टेलर आता है, और उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा काम, हमारी मूवी कैसे होने वाली। तो आपने इस वीडियो से ओनली अंदाजा लगाया होगा कि भाई यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरी जैसी एज के, पढ़े लिखे, अनपढ़, ठीक है, हाउस वाइफ, तो आप भी कमा सकते हो। बट मुझे एक चीज बताओ अंकिता जी, 3 दिन का खाना एक टाइम के अंदर आप खा लोगे? और अगर नहीं खा सकते, जो हमारा 3 दिन का सिस्टम बना हुआ है, 3 दिन के अंदर जो सर आपको सिखाने वाले, वो आपको 3 दिन के अंदर ही समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा दूं। सही है ना, ऐसे ऑब्जेक्शन उसको हैंडल कर देना आपको, तो जी पर्सन सर। को समझ में जाएगा। देखो ये हमारी चीजें, हमारे लिए चीजें नॉर्मल है एग्जाम्पल, बट उनके लिए बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। और जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आप उसको वहां पर बता दो, देखो सीखने से आपको समझ में आएगा। आप पर्सन को ना डायरेक्टली बोल दे करो, ठीक है। आप डायरेक्टली काम करना चाहोगे या डायरेक्टली आप पहले सीखना चाहोगे? मैं तो पर्सन को पता क्या बोलता हूँ स्टार्टिंग में ही, कि भाई आपने वीडियो देख ली, बेस्ट है, ठीक है। आप डायरेक्टली काम करना चाहोगे या आप पहले देखना चाहोगे, जानना चाहोगे काम क्या है, कैसे करना है? पर्सन 100% ये बोलता है कि सर मैं पहले जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा काम क्या होगा। सही है ना, ऐसा आप उसको बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। पर्सन 100% ये होता है, सर मैं पहले काम को देखूंगा और जानना चाहूंगा। बहुत ही, मैंने तो आज तक जिससे पूछा है, वो पर्सन कभी ये नहीं कहता कि सर हाँ मैं काम करूंगा डायरेक्टली। वो कहता है सर नहीं, पहले देखूंगा और जानूंगा फिर करना चाहूंगा। अगर वो बंदा ये बोलता है तो उसको अप्रिशिएट कर दो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हमें ऑलरेडी सीरियस पर्सन की जरूरत है, जो बंदे देख कर जानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ जी अंजिता जी। जी सर, बस 99 और इनविटेशन का तो यही आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन होगा। फिर आगे क्या पर आते हैं हम ऑब्जेक्शन। तो जैसे कि अब बूट कैंप भी होते हैं ना, फर्स्ट डे पर्सन का ये रहता है, जैसे कि हम बोलते भी हैं कि आज ज्यादा कुछ समझते नहीं हो, बट ये बोलता है इस पे तो कुछ हमें अपने काम का बताया ही नहीं। बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। तो उसको ना वहां पर बताओ कि भाई आपको पहले बताएगा बिजनेस, आपने जब मतलब बूट कैंप में बिठाते हो, हमने फॉलोअप के अंदर भी ये बात कर रखी कि आपको ना इसके अंदर ओनली बेसिक चीजें पता लगेगी, ठीक है। कि बिजनेस क्या जी। चीज होती है, जॉब क्या चीज होती है, वो कहेगा हाँ जी सर पता लग गया, ठीक है। आपको उसके अंदर थोड़ा सा प्रूव मिला होगा कि यहाँ पर भाई बिजनेस अच्छा है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है ना, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। एंड अगर वो फिर भी कर रहा है कि भाई आपको पता है पहले दिन में कोई चीज समझ में नहीं आती है, उससे पहले से जब आप फॉलोअप लेते हो कह दो कि ज्यादा कुछ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, बट आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत ही चीजें बढ़िया लगी होगी सर की। एंड सेकंड डे आपका मनी मेकिंग होने वाला अगला दिन, उसको ना अगले बूट कैंप का माइंडसेट दे दो, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा ना कि भाई
मनी मेकिंग का जो है, जिसके अंदर आपको काम पता लगेगा, जिसके अंदर आपको पैसा पता लगेगा, वो होगा हमारा सेकंड डे बूट कैंप। वो आपने बताया नहीं था मैंने आपको कि मनी मेकिंग का सेशन होगा, कहेगा हाँ जी, तो पर्सन यहाँ पर फिर ऑब्जेक्शन नहीं करने का हमारा, ठीक है। और उसका माइंडसेट भी सेकंड डे के उस पर चले जाएगा, ठीक है। और जब उसको बिठाते हो ना आप, उसको जब कॉल करके बिठाते हो, उसको बोल दे करो कि भाई बेसिक चीजें बताई जाएगी ओनली आपको, ठीक है। कि भाई कभी सोच रहे कि आपको उसके अंदर काम पता लगेगा, वो पता लगेगा, ओनली आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी, ठीक है। तो आपको उनको समझनी है, क्योंकि देखो अगर बेस बेस बढ़िया होगा आपका, तो आगे भी आप आगे, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप मकान कितना भी अच्छे बना सकते हो, ठीक है जी। ऐसे करके आप बता दे करो पहले की पर्सन को। एंड आगे क्या आता है जी फिर? सर यही आता है, जैसे कि हो गया फर्स्ट डे चला, सेकंड डे भी यही, फिर हो गया थर्ड डे के बाद मेरा इस समय पर्सन चलता नहीं है, लोड मेरे साथ करता नहीं है, तो थर्ड डे के बस ठीक है, और कहाँ ऑब्जेक्शन फ्लोट आती है? फ्लोट बुक जैसे ही, जैसे थर्ड डे का मैंने क्लियर करवाया, फ्लोट बुक में ये हो जाता है सर, हमेशा बंदा यही कहता है कि आगे भी पैसे लगेंगे, तो अब देखिए सर, जैसे कि जब 1400 रुपये दिया उसने, तो यही रहता है, तो जब 1400 रुपये में हमें दो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करने, हमें नहीं है जरूरत, तो डायरेक्टली यही बंदा बोलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी श्रुति जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। पुराना पर्सन कौन बैठे हैं, पुराने थोड़े जिस वो नॉलेज। पुराने पर्सन है ही नहीं, ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन जो हमारा आता है ना, वो क्या नाम लिख रहा है, सेकंड डे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सेकंड डे ऑब्जेक्शन आ जाता है प्रोडक्ट को लेकर, सही बात है ना। प्रोडक्ट को लेकर हमारा ऑब्जेक्शन जाता है कि भाई प्रोडक्ट दिखाए सर ने हमें, तो वहां पर आकर अगर आप ऑब्जेक्शन दे रहा है पर्सन आगे से, वहां पर कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो उसको बताना है कि सर ने, अगर वो सर प्रोडक्ट भी दिखाया हमें सर ने, ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट के ऊपर ही बिजनेस चलता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ना प्रोडक्ट को ना तो सेल करना है, ना बेचना है, ओनली हम इनको यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, सही बात है ना। एक मिनट का, ठीक है जी। जो सेकंड जो ऑब्जेक्शन आता है पर्सन का, वो आता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको वहां पर ऑब्जेक्शन क्या देना है, वहां पर आपको बताना है कि भाई देखो जो हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको आपको ना तो सेल करना है, ना आपको ना बेचना है किसी को। वहां पर एक एग्जांपल और दो, वहीं वहीं के वहीं आप जब बात कर रहे हो पर्सन अगर ऑब्जेक्शन दे, तब आपको ये चीज बतानी है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, तो फिर उसको नॉर्मल फॉलोअप लो, जैसे मैंने बताया आपको फॉलोअप के अंदर जो वीडियो आपको मिली होगी, नहीं मिली होगी तो अपने सीनियर से ले लेना, ठीक है। कल मैंने सारा फॉलोअप सिखाया आपको। तो वहां पर एक चीज एग्जांपल दे दो कि भाई आपको हमारे प्रोडक्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्टोर, मेडिकल के ऊपर, या बड़े बड़े, आपका कोई बाजार कहाँ लगता है, अगर यहाँ लगता है आपके बाजार में, आज तक हमारे प्रोडक्ट देखने को मिले हैं किसी दुकान के ऊपर? पर्सन का अगर नहीं सर मुझे आज तक नहीं देखने को मिले, तो वहां पर आप बता देना कि भाई अगर बेचने का काम होता तो मिलते जरूर, सही बात है, कहेगा हाँ जी। बेचना नहीं है, ठीक है। इनको ओनली हम यूज कर सकते हो, और यूज आप कर ही नहीं सकते। कभी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट दिख गया मैं तो यूज कर लूंगा उनको, अगर आपकी सिलेक्शन होती है ना तभी आप उनको यूज कर सकते हो, सही बात है ना। अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन 200% में आती है तभी आप उनको यूज कर सकते हो, ऐसा आप उनको नॉर्मल तरीके से बता दो। आप हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दे दो, उसको शहर का एग्जाम्पल दे दो, मेडिकल को एग्जाम्पल दे दो कि भाई आपके है मेडिकल के ऊपर देखे आपने आज तक अपने बाजार में, आप भी दवाई लेने जाते होगे, अगर नहीं सर मैंने आज तक नहीं देखे, तो भाई बेचने का काम होता तो बिक सकता था। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। जब आपकी दर्द की बट्टी आपके घर तक पहुंच रही है, आपके डॉक्टर तक पहुंच रही है, अमेरिका के अंदर बनती है दवाई, तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं पहुंच सके थे अगर बेचने थे? पर बेचने नहीं है इनको, ओनली हम यूज कर सकते, पर यूज कौन करेगा इनको? जो 200 पर्सनों की लिस्ट में आ सकता है, सही है ना। ये नहीं है कि भाई आप ऐसे यूज कर लोगे, ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्सन को वहां पर आपका माइंडसेट बन जाएगा यूज करने का भी, एंड उसको 200 पर्सनों में आने का भी, ठीक है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? क्लियर होगी जी आपको श्रुति जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन क्या देता है पर्सन, ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन देता है सेकंड डे के अंदर ही कि भाई यहाँ पर क्या नाम लिख रहा है, सर ने हमें मतलब कि यहाँ पर कोई चैन सिस्टम तो नहीं बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो आपको बता देना है वहां पर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग ले रहा है
कि देखो भाई जो हमारा काम है वो डिजिटल है सारा, ठीक है। बंदा कहता है कि सर कहीं यहाँ पर बंदे तो नहीं जोड़ रहे, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो, सुरेश जी आपको पता है, ठीक है, हमारा काम है सारा ऑनलाइन, ठीक है। जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे लोग पहले, वो कैसे करते थे पता है आपको? लोगों के घर पर जाना है, आपने देखा भी होगा, उसको बताओ कि आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है, मेरे गांव के अंदर भी कुछ लोग आते थे एंड घर के ऊपर बैठ के पर्ची से लेकर समझा करते कि भाई ये ऐसा कर, कैसे कर, कैसे करके हमारा काम चलता है, ठीक है। बट हमारा काम क्या है जी? हमारा काम तो ओनली ऑनलाइन है। आपको ना तो कमरे से बाहर जाना है, ना किसी को आपको समझाना है, ना किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको ओनली मोबाइल से काम करना है। सही है ना? आपको ओनली मोबाइल से काम करना है। आपको ये नहीं है कि किसी के घर पर मैं भेजूंगा कि भाई सुरेश आप जाओ लोगों को समझाओ। पहली बात तो आप समझा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि भाई में बड़े लोग हो करते हैं, मैं समझा देते थे फेस टू फेस बता गए, हमारी हिम्मत नहीं पढ़ने किसी के घर पर जाकर, ठीक है। पढ़ जाएगा अगर नहीं पढ़ने के सर, तो भाई हमारा सारा काम रहेगा ना इंस्टाग्राम के ऊपर रहेगा, ऑनलाइन रहना, हमें किसी के घर पर नहीं जाना, ना हमें किसी को प्रोडक्ट भेजना, हमें किसी को कंपनी के बारे में समझाना है। सही है ना? हमें किसी के कंपनी के बारे में भी नहीं समझाना। ऐसे आप उनको ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन आता है भाई, अंजिता जी ने बताया मुझे कि भाई प्रोडक्ट हम क्यों यूज करें। सही बात है ना, चलो हम पूछ ही लेते हैं वैसे, ठीक है। मान के चलो पर्सन ने दे दिया कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज करें, ये ऑब्जेक्शन पर्सन ने आपको दे दिया, तो आपको बताना है कि आपको पता है, देखो मिस्टर श्रुति जी, हमारी जो कंपनी है 172 प्लस कंट्री के अंदर चल रही है, सही है ना। और जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना, 1000% वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रही। सभी की आईडी बनी है, समथिंग 700 लोगों ने अपनी आईडी को जनरेट किया है। बट अब कंपनी को कैसे पता लगा कि कौन बंदा हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आया? ठीक है ना। कंपनी को कैसे पता लगेगा? कंपनी को अगर पता लगाना है तो कंपनी के वहां पर हमें आईडी को एक्टिवेट करनी पड़ती है। एक दो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम हमारी कंपनी के कंपनी में नाम जाएगा, और 172 प्लस कंट्री के अंदर हमारी हो जाएगी आईडी एक्टिवेट। इतनी चीज आपको करनी है। अगर वो बंदा कहता है कि हम क्यों करें, ठीक है, कि भाई जब कंपनी करवा रहे हैं, हमारे सीनियर करवा रहे हैं हमारे एक दो प्रोडक्ट आईडी एक्टिवेट 1400 रुपए की, तो इसीलिए करवा रहे हैं कि जो आपकी आईडी है ना वो एक्टिवेट हो जाए 172 प्लस कंट्री में। और आपको पैसा तभी देगी कंपनी जब उसके अंदर, जब आप आईडी उस नाम जाएगा कंपनी में। अभी तो आपकी ओनली आईडी बनी है, आईडी तो 700 लोगों ने बनाई यहाँ पर हम 200 लोगों की एक्टिवेट करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है जी आपको यहाँ तक? हाँ जी समझ में आ रहा है, मैसेज करके बताना। समझ में लगेगा, बंदे ने बता दिया हम क्यों क्यों आईडी एक्टिवेट करें, हम क्यों प्रोडक्ट यूज करें। उसको बताओ कि भाई जैसे आपने आईडी बनाई है, 700 लोगों की आईडी बनी है, आपने देखा भी होगा, जो 200 पर्सनों की हमें आईडी एक्टिवेट करवाएगी, जिनको पैसा देखो कंपनी तभी पैसा देगी जब आप आईडी एक्टिवेट करेंगे। जब तक आपके अंदर कंपनी का नाम ही नहीं गया कंपनी में आपका, ठीक है, तो पैसा कौन देगा आपको? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे सकते हो आप, ठीक है। मान लो चलो आपका कोई खेत है, उसके अंदर अगर आप बीज डाल लोगे तभी वो उगेगा, ठीक है, तभी वो आपको फल देगा, से ना। जब कंपनी के अंदर आप अपनी आईडी के अंदर 60 पॉइंट डाल लोगे तभी वहां से पैसा आएगा, ऐसे थोड़ा ही पैसा आएगा। ऐसे 700 लोगों ने आईडी, क्या आप तो कितने सारे लोग आईडी बनाते हैं, तो पर्सन को वहां से थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ उसके एक दो बेनिफिट बता दो कि ग्रुप भी मिला है साथ ही साथ आपको यहाँ पर, ठीक है जी, कोर्स मिलेगा। 3 बेनिफिट आप उसको बता दो नॉर्मली। और हाँ जी कोमल जी, और क्या डाउट आते हैं? ऑब्जेक्शन क्या फेंकता है पर्सन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर ज्यादा सो तो सर पर्सन के स्लॉट बुक तक तो सर मेरे हिसाब से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, लेकिन स्लॉट बुक के बाद में सर कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं पर्सनों के पैसों की प्रॉब्लम के ऊपर ही सर ज्यादा आते हैं। ठीक है, मान के चलो पैसे की प्रॉब्लम के ऊपर आ जाती है जैसे स्लॉट बुक पे, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम कैसे बतानी है आपको? मान के चलो क्या प्रॉब्लम आती है कोमल जी, बताना क्या कहते हैं, मम्मी नहीं माननी, पापा। सर ज्यादातर तो यही होता है कि ज्यादातर जैसे हाउस वाइफ होती हैं कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं लगाना हस्बैंड का, और कोई लड़का है तो कि मम्मी नहीं मानेंगी। सर ऑब्जेक्शन हम बहुत से उनको सोल्यूशन भी देते हैं, लेकिन सर वही है कि मम्मी अगर बोलती है तो ठीक है वरना हम नहीं कर पाएंगे, सर यही ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। सही है, ठीक है, बढ़िया बात है, ये भी ऑब्जेक्शन बढ़िया है। देखो आपको उसको कैसे सोल्यूशन करना है, सिंपल सी बात है, पर्सन को पहले बताना है, ठीक है। जैसे गुरजीत गुरु सर की मीटिंग होती है सेकंड डे के अंदर, उसको परम्यून ना आपको पहले से करना पड़ेगा पर्सन को, ठीक है, कि भाई आपके पास छोटी सी स्टोरी होनी चाहिए,
कि भाई अगर आपको देखो, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, ठीक है, और उस टाइम पे मैंने घर वालों से एक दो प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसे मांगे कि भाई पैसे दे दो, तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल साफ कर दी थी कि बेटा ये काम तो करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं हमारे पास पैसा है। बट मैंने क्या करा, उस टाइम पे मुझे काम अच्छा लग रहा था, पैसा मुझे कमाना था, क्योंकि मेरी मम्मी जी को नहीं पता इंस्टाग्राम क्या होता है, उनको तो इंस्टाग्राम का आई भी नहीं आता, टाइम भी देखने नहीं आता मोबाइल के अंदर। मैंने सोचा, मैंने सर से बात करी कि मम्मी जी मेरे पैसे नहीं दे रहे। आपको क्या करना है, कि स्टोरी होनी चाहिए आपके पास अपनी, कि मैंने सर के पास कॉल करी, सर मेरे मम्मी ना कर रही, पापा भी ना कर रहे, कि नहीं हमारे पास ना पैसा है ना हम काम करने देंगे। तो मेरे सर ने एग्जाम्पल दिया कि भाई आपकी मम्मी जी पर इंस्टाग्राम यूज करना आता है, नहीं आता। ऑनलाइन काम किया उन्होंने कभी आपके पड़ोस में किसी ने ऑनलाइन काम किया? और अगर नहीं किया, ठीक है, सोच के देखो, अगर आपके पापा जी पे इंस्टाग्राम यूज करना था तो वे नहीं कर लेते काम। सीधा फील करके आपको बता देनी है, सही है ना। तो भाई अगर आपको काम करना है तो अपने डिसीजन लेना पड़ेगा, ये नहीं है कि पर्सन के पीछे पड़ गए छोड़ दोगा, ज्यादा ऑब्जेक्शन वो दे रहा है उसको कहो कि भाई जिंदगी तेरी है, बट हाँ इतनी बात है कि नॉलेज नहीं है। दो सीसी के ऊपर हम देंगे तक, दो सीसी जब दो सीसी करता है ना पर्सन, फिर कितने ऑब्जेक्शन दे लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने परम्यून कर रखा है पर्सन को सेकंड डे के अंदर, ठीक है, या आपने फर्स्ट डे के अंदर या थर्ड डे में बिठाने से पहले परम्यून कर दिया, छोटी सी स्टोरी अपनी बता दिया आपने, छोटी सी 1-2 मिनट की, कि भाई जब मैं इस काम को कर रहा था मेरे मम्मी पापा बिल्कुल एग्रीन थे इस काम को लेकर, ठीक है, और ना मुझे कुछ कहते कि भाई काम कर लो। मैंने सर के पास कॉल किया, सर ने मुझे बता कि देखो भाई आपके पापा जी नहीं इंस्टाग्राम यूज करते, मम्मी जी नहीं करते, ठीक है, और यार दोस्त ने मुझे मतलब कि अपनी बता देते हैं, वैसे तो उसको क्लियर हो जाती है, हम सीनियर अप्रोच करते हैं उसके अंदर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन कोई बड़ा नहीं है। अगर वो पैसे की प्रॉब्लम दे रहा है उसको फिर एक चीज बताओ कि भाई आज पैसे की प्रॉब्लम है, कल भी रहेगी, जब तक आप कमाना स्टार्ट नहीं करने तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आज आप 1300 रुपये नहीं अरेंजमेंट कर सकते तो भाई आगे भी नहीं कुछ कर सकते, सीधी सी बात है। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक ही बार मिली है, बार बार यूं भी नहीं आने वाली है, ऐसे इसको साफ बोल दो, ज्यादा ऑब्जेक्शन के अंदर ना उलझो उसके। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बार बार नहीं मिलने की। फिर कभी सोच रहे कि आप दोबारा फॉर्म फिल कर दूंगा मैं, नहीं आने का, आपकी आईडी बन चुकी है ना, तो कंपनी वो रेड जोन के अंदर पहुंचा देते, फिर आप नहीं कर सकते, सही है ना। यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्शन आपको देना नहीं है स्लॉट बुक पे ही कि भाई आपके पास आप कहाँ से पैसा लाओगे, नहीं देना। 2cc पे मैं ऑब्जेक्शन बढ़िया देगा उसको, 2cc के लेवल के ऊपर, ठीक है। और क्या आते हैं जी, कौन म्यूट होता है अभी? हाँ जी, कहाँ गए? और ऑब्जेक्शन कहाँ मीट रहे हो कोमल जी आप? हेलो हाँ जी। सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे लोग बोलते हैं, मैंने इनविटेशन के टाइम पर भी कई बार आया ये क्वेश्चन, कि लोग बोलते हैं कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। तो सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो हम बोलते थे कि यहाँ पे हम आपका 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन सर कुछ लोग शुरू में ही ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट तो खरीदने नहीं पड़ेंगे, यानी कुछ परचेसिंग तो नहीं करनी है। तो सर स्टार्टिंग में उसका। देखो, हाँ उसको सर। ना बताना जब वो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लेता है कि मान के चलो आपने मेरे से ऑब्जेक्शन कर लिया इनविटेशन में कि सर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं पूछूंगा हाँ जी कोमल जी क्या होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो बताएगा सर कहीं पैसा तो नहीं लगाना, ठीक है। तो कोमल जी एक चीज बताओ, अगर यार आपके पास पैसा होता 2-4 लाख रुपए लगाने को, तो मेरे पास ही आप फॉर्म फिल करके क्यों आते? आपके पास पैसा नहीं है तभी आप मेरे पास काम करने के लिए आए हो, ऑनलाइन काम करने की सोचिए आपने, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2-4 लाख रुपए होते, ठीक है, तो आप कहीं दुकान खोल लेते, मैं तो ये देता हूँ पर्सन को, कहीं आप शोरूम खोल लेते। बट जब आपके पास पैसा नहीं है तभी आपने ऑनलाइन काम करने की सोची, तभी आपने मेरा फॉर्म फिल किया है, पर्सन ना चुप हो जाता है यहाँ पर ही, ठीक है। ऐसे बता देगा उसको, तो पर्सन की ना समझ में आती है कि यार ये तो बात सर ने कहीं ना कहीं सही किया, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता तो मैं कुछ और कर लेता। जब आप ये चीज बोलते हो ना उसकी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी आप मेरे पास आए हो, तो पर्सन ना बिल्कुल सोच लेता है कि भाई बिल्कुल साफ है मामला, कोई ज्यादा वो नहीं है, उलझाना नहीं है पर्सन को, नॉर्मल तरीके से बात करनी है। और कोमल जी? नहीं सर, बस यही था कि लोग पूछते हैं कि आगे जाके मैडम पहले ही बता दो, हमें कुछ खरीदना तो नहीं है, हमें कोई परचेसिंग तो नहीं करनी, बस यही बोल। हाँ, उसको बस ये एक लाइन में बता दो, बंदा समझ जाता है। अगर नहीं समझ रहा फिर उसको बता दो कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको पता, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, 2-4 लाख रुपए आपके पास लगाने को है, सही है ना।
बट ये चीज आप देखो, जो चीज मैंने आपको बताई ना लाइन में, तो ये मैं तो आज तक इस तरीके से हैंडल करता हूँ, और कभी मुझे दोबारा पर्सन पूछता नहीं है कि भाई हटका, कि वो पूछ रहा दोबारा कि भाई बता दो मुझे इन्वेस्टमेंट है। सही है ना। और और कुछ तीसरे दिन चौथे दिन कहाँ पर आपको और ऑब्जेक्शन आते हैं? चलो आपको नहीं आते, और किसी को आते हो? किसको आते हैं जो ऑब्जेक्शन? और जो चीज मैंने अभी तक क्लियर कर दी उसके अलावा किसी को ऑब्जेक्शन आ रहा हो, हाथ खड़ा करना। कोई बात नहीं, न्यू पर्सन हाथ खड़ा कर दो। हाँ जी। हाँ जी तनीषा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी बताओ। कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया है जी। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि 99 का बिलिंग करने के लिए वो मुझे कॉल करता है, तो वो मुझे ये कहता है कि 99 जो बिलिंग है वो मेरे सैलरी से कट कर लेना, अभी तो मेरे पास नहीं है, तो उसको क्या बोले सर? ठीक है। जो 99 का बिलिंग होता है उसको। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है। पहले अपने ऊपर आपको काम करना थोड़ा सा। अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आ रहा तो कॉन्फिडेंस आपका लो है। और दूसरी चीज, अगर वो ये बोल रहा है ठीक है, तो उसको कहो कि भाई ऐसा होता ना तो फ्री के अंदर तो पूरी दुनिया, कम से कम 30,000 से लोगों ने हमारे पास फॉर्म फिल किया है, ठीक है। फ्री में तो सभी लेने के लिए आया है, बट हमें ऑलरेडी सीरियस ही पर्सन निकाल ले। अगर तू 100 रुपये नहीं अपने ऊपर खर्च कर सकता, ठीक है, सर ने भी आपको बताया कि एक बर्गर खा लो, आप कहीं भी पैसा 100 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो। बट अगर आप 100 रुपये खर्च करके 12-15 हज़ार रुपये नहीं कमाना जानना चाहते तो कोई बात नहीं, आप चले जाओ, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं। सीधी बात करो उससे, नॉर्मल तरीके से, यस सर। कि ऐसे बोल दो। और आपको ये ऑब्जेक्शन बार बार आ रहा चलेगा, एक आध बार आ गया तो बेस्ट है। 10 आपने 20 कॉलिंग नहीं में। सर, बस बस एक बार आया था, मैं इसलिए पूछी। हाँ ऐसे बता दे करो उसको, ठीक है। फिर जब पर्सन ना ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन ज्यादा कर रहा ना, फिर उसका ना सीधा दिल पर बातें मारो, ठीक है ना। पूरी खुल का जाओ फिर तो मैदान के अंदर। सही ना। कि भाई अगर तू ओके 100 रुपये में ओके। लगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। अगर तू 100 रुपये आज अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, अपने सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर तो भाई जिंदगी के अंदर तो कुछ नहीं करता, मेरे से लिख के ले जा। पर्सन के दिल पे मारो फिर बातें, अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन दे रहा है। फिर तो अपनी कहते हैं ना, अपने देसी भाषा के अंदर आ जाओ, जैसा होता है ना देसी भाषा। फिर तो देसी यस भाषा सर। में आ जाओ, जो कोई दोस्त में कर रहा है, चाहे स्लोड बुक में कर रहा है, देसी भाषा में समझाओ फिर उसको। ठीक है, और जब आपके पास ऑब्जेक्शन है, ठीक। और कुछ? नहीं सर। ओके जी ओके, किसने म्यूट कर दिया भैया? होस्ट कोई होता नहीं, 1 मिनट देखते हैं। ठीक है जी, क्या कहना है आपको वहां पर? कि भाई 1400 रुपये जो आप कर रहे हो उसकी तो एक आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, और साथ में ना आपको एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है।
और उस ग्रुप के अंदर ना आपको सिखाया जाएगा कि आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट करना है। जैसे गुरजीत गुरु सर ने आपको बताया कि भाई हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना कंप्लीट करना होगा, फिर हम यहाँ पर अपना अच्छी इनकम कर सकते हैं। सही बात है ना। तो पर्सन ना फिर वहां पर बिलचना का नहीं, उसको पता रहेगा भाई यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करना है। वो क्या सर, अगर उसने ऑब्जेक्शन करते सर कैसे करना है, ठीक है भाई, वो आपको ग्रुप के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है। अगर आपको मैं भी बता दूं कि यहाँ पर तो आप तो ये भी पूछने लग जाओगे मेरे से कि मैनेजर कैसे बनना, सही है ना, अभी मैं खुद ही नहीं मैनेजर हूँ। तो वो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखोगे। और जैसे ही आप सीखते जाओगे कैसे होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट, तो आप यहाँ पर फिर बढ़िया तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। सबसे नॉर्मल तरीका, अगर पर्सन कह रहा है 1400 के बाद और भी पैसा लगना है, ये चीज बताओ उसको, लेवल बताओ, 2 सीसी नहीं बताओ कि भाई गुरजीत गुरु सर ने बताया था आपको, उसको याद दिला दो तीसरे दिन के कि भाई गुरजीत गुरु सर ने बताया था कि यहाँ पर जैसे हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होता है तो हम हो जाते हैं बिजनेस ओनर, तो हम कमाना कर देते हैं पैसा स्टार्ट। और जो आपके ऑलरेडी एक्टिविटी हो रही है आपको आगे ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर सारी चीज सीखने को मिलेगी कैसे आपको लेवल अचीव करना है वो। ठीक है, क्लियर होगी। और कुछ जी ऑब्जेक्शन? मैसेज मत करो, हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि मैसेज नहीं मैं पढ़ पाता हूँ, मेरा मैसेज पे कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज तो मैं मीटिंग करता आ रहा सर। बताओ उसको, अगर जब भी वो ऑब्जेक्शन करना 1400 के बाद भाई 2 सीसी कंप्लीट करना होता है, 2000 पॉइंट कंप्लीट करना होता है अपने आईडी के अंदर, डायरेक्टली बताओ, फिर खुल क्या जाओ, कहना उसको देसी भाषा में जाओ कि 2000 भाई पॉइंट कंप्लीट करने पड़ेंगे अपनी आईडी के अंदर, असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट होगा, तब तक आपको आगे सीखना है। और वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको 2000 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर सिखा दूं। आप पहले दिन भी यही ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे थे इनविटेशन में कि काम बता दो, अब पता लग गया ना आपको, कहेगा हाँ जी, तो भाई आपको 2000 पॉइंट कैसे कंप्लीट करना वो भी पता लग जाएगा। सही है ना। और आप उसको अपनी मेहनत से कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है। देखो 2000 पॉइंट बंदा अपनी मेहनत से भी कर सकता है, जिसके अंदर पावर है वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ना तो हम झूठ बोल रहे ना हम सच बोल रहे कि भाई मेहनत से कर सकता है, अब आगे सीख सीख के तो पर्सन को सबर मिल जाएगा। और जी ऑब्जेक्शन? हाँ जी अंजिता। हाँ जी सर जी, पता है ऐसा बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि कैसे पैसा रियल पे आता है या फेक आया होता है। तो जिसके पास नहीं होता, जैसे कि किसी की सैलरी नहीं आती, काम नहीं चलता, तो वो फिर क्या करे, जैसे सीनियर का दिखाता है ना, बोलता है अपना दिखाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके। पहली बात, जो भी पर्सन को आते हैं ना उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें मीटिंग देनी नहीं आती उनको अच्छी तरीके से। ठीक है। पहले तो अपने अंदर कमी करो, अपनी इस कमी को सुधारो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर बंदो वो चेक मांग रहा ना, तो बंदो काम अगर एएस भी कर लेगा ना, वो काम नहीं करने का। मेरा जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिसने मेरा आज तक चेक मांगा, मेरा समथिंग आज तक 1 पर्सन ने चेक मांगा, एक ने, और वो बंदा एएस भी बना और उसने काम नहीं किया। और आज तक मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, संजीता जी आपको पता, मैं खुद की बात बता, असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, मैं सिलेक्शन कर रहा था, सीनियर अप्रोच भी कर रहा था, मेरा आज तक सिलेक्शन भी करता रहा था, बट मेरे साथ आज तक किसी ने चेक नहीं देखा। आपकी मैंने सिलेक्शन करी होगी, आपने मेरा चेक नहीं लिया हो। जितने पर्सन यहाँ पर बैठे हैं बहुत सारे लोग मैंने सिलेक्शन करी है, आज भी मैं चेक नहीं दिखाता हूँ। हाँ जी सर। मेरे साथ सिलेक्शन हुई भी ऐसे भी कम समथिंग 75 पर्सनों की मैंने सिलेक्शन कर रखी है, 25 पर्सनों की दीप सर ने साकिब सर ने की होगी, बट मैंने कभी भी किसी को चेक नहीं दिखाया। सीनियर अप्रोच में दिखा देता हूँ, क्योंकि पर्सन को ना, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर नॉलेज है, तो पर्सन कभी भी आपसे अपना चेक नहीं मांगना का भाई चेक दिखाओ क्या है। सही कह रहा है गलत? चेक क्यों हाँ जी मांग सर। रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, पर्सन कहीं ना कहीं आपको जज कर लेगा या आपके साथ ज्यादा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, उसको तब मांगता है। इसका तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है भाई, अपना पैसा कमाओ, चेक निकाल लो। क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही, निकालो फटाफट चेक। चाहे आपका 6000 रुपये का चेक है, दिखाओ, पर्सन को है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सही है जी। थोड़ा सा बस हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस करो, और अपने मीटिंग देने अगर आपका आगे अपनी ना बॉडी लैंग्वेज भी चला करो, जैसे हाथ चलते हैं ना, अगर मीटिंग कर रहे हो तो फिर पर्सन कभी आपसे चेक नहीं मांगने का। ठीक है। पर्सन को क्या चाहिए, अगर पर्सन आ रहा है, मान के चलो आप मेरे साथ 2 सीसी कर रहे हो, आप अपना लेवल का अचीव कर रहे हो, तो आपको ये नहीं है कि भाई कि सर मुझे क्या, आपको बस इतना पता है कि सर के अंदर नॉलेज है, सर मुझे कामयाब कर सकते हैं, मैं खुद ही उनके पास नॉलेज है, आप ये चीज चेक करोगे ओनली, सर मेरी सपोर्ट कर हाँ रहे जी नहीं कर रहे। है ना। और कोई चीज, जितने पर्सन यहाँ पर बैठे हो उन्होंने एक ही चीज जज करोगे, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मिल सकती है, ये पर्सन मुझे कामयाब कर सकता है। किसी ने मुझे देख के लेवल कर रखा, किसी ने अपने सीनियर को देख के कर रखा।
सही कह रहा है गलत? जी सर। आप फील करोगे जब आप अपना लेवल कर रहे थे कि आप किस कंडीशन के अंदर से, आप क्या सोच रहे थे। आप चेक नहीं देख रहे थे कि भाई चेक दिखाओ सर, वे सोच रहे थे कि भाई जो बंदा मुझे सिखा रहा है क्या मुझे ये कामयाब कर सकता है। सही है। और ऑब्जेक्शन जी? हाँ जी, हाथ खड़ा कर दो। मैम जी आपकी आवाज नहीं आती। हाँ जी श्रुति। हाँ जी सर, आ रही है वॉइस? हाँ जी हाँ जी आ गई। बताओ जी। कैसे हैं क्या? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। सर मैं भी ठीक हूँ। सर पर्सन बोलते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया, और अगर इतना टाइम हो गया है तो आपका अभी तक सुपरवाइजर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे हम उनको बताते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप सेशन के बाद हो जाता है। अच्छा ऑब्जेक्शन आता है, आपको ऑब्जेक्शन आता है, कितनी बार आया है? सर 3 से 4 बार आया है। ठीक है चलो देखो पता है क्या है। पहली बात तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमी नॉइस के अंदर नहीं काटूंगा, सभी के अंदर काटूंगा जो पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ना देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और कहीं ना कहीं पर्सन पूछ रहा है तो बेस्ट है। ठीक है, उसको बताओ कि मेंटोरशिप सेशन मुझे मिला ही नहीं अब तक, मैं खुद आपके साथ लेने वाली हूँ। इसका एक ही सोल्यूशन है कि भाई मुझे मिला ही नहीं अब तक मेंटोरशिप सेशन। तो यार आपके पास नॉलेज, आपके पास कॉन्फिडेंस आपके पास है तो फिर तो बंदा पूछना ही नहीं, क्योंकि आपकी नॉलेज को देख के बंदा, पता है पर्सन कब पूछता है, जब आपकी नॉलेज कम लगने लगती है उसको। आप एक ही बात करें डेली बेस पे, वही बात करें डेली बेस पे। अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, लिख लो उस चीज को। कभी भी आप बात कर रहे हैं, एक दो चीज उसको नहीं बतानी बतानी है आपको। कंपनी के बारे में बतानी है, चाहे दुनियादारी के बारे में बतानी है, कुछ चीज नहीं बतानी है। सही है ना? आप 6-7 दिन पर्सन के साथ रहते हो, 6-7 दिन के अंदर आप क्लोज करते हो उसको। बट हर जब भी बात होगी तो एक दो चीज अपने माइंड से सोच के रखा करोगे, एक दो चीज मुझे ऐसा नहीं देनी है। हमारी कंपनी की इतनी बातें है जिसको नहीं पता। इसको बता भाई, आपको पता हमारी कंपनी के ऊपर को हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकते। ऐसी चीजें बताओ, आपको पता हमारी कंपनी के ऊपर। मैंने कहा उसको बोलो कि भाई मैं आपको आज दो चीजें ऐसी सिखाने वाला हूँ। आपने मेरे पास कॉल किया कि कंपनी के बारे में सिखा दो, थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में बता दो जिसको नहीं पता, ठीक है, कुछ दुनियादारी की बातें बता दो जिसको नहीं पता। तो पर्सन को लगना चाहिए कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। सही ना? वो फिर आपके पास बार बार कॉल करेगा, मैम के पास कॉल करना है। सही बात है ना? कॉल क्यों नहीं पिक करते आपके? क्योंकि भाई आप उनको नॉलेज नहीं देते हो। अगर दो चीज भी आप उसको बोलो कि भाई श्रुति जी, आपको मैं ना एक आज दो चीज ऐसी बताने वाला जो आपको नहीं पता, पर्सन खुश हो जाएगा। पता नहीं क्या बताएगी मैं, कि भाई जो हमारी कंपनी है ना उसके ऊपर को हवाई जहाज भी नहीं उड़ता। कहेगा क्यों? उसे बताओ कि भाई कंपनी ने हवाई जहाज भी बैन कर रखा है जहाँ को एलोवेरा की खेती होती है। सोच के देखो, हम घर के कुत्ते का रास्ते नहीं रोक सकते, बट कंपनी ने हवाई जहाज को बैन कर दिया। कितनी बड़ी पावर है। आपको पता हमारी कंपनी के ऑफिस कितने हैं उसको थोड़ा ही पता, उसको बताओ। यानी कि आप सिखाओ कुछ ना कुछ इसको। मकसद मेरा ये है, दो तीन चीज उसको नवी दो, फिर आपको कभी वो ऑब्जेक्शन नहीं करना है और लेवल भी कंप्लीट करेगा। और कुछ जी? हाँ जी। सर कुछ पर्सन बोलते हैं कि जब इनविटेशन में आता है कभी कभी कि जब हम उनको वीडियो भेज देते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि 99 देने के बाद जब आपकी वो जो 4.5 मिनट वाली वीडियो है, जो 3 डेज का प्रोसेस बताया जाता है, कि उसमें तो आपने अभी कहा था इनविटेशन में कि आपको सिखाया जाएगा, अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे काम तो क्या हमारे 99 वापस हो जाएंगे? अगर हमारा नंबर नहीं आया तो 200 पर्सनों में। आ जाएगा, विश्वास करो उसको। अगर जैसे नहीं होगा, जिस तरीके से आपने भी 4 मिनट की वीडियो देखी और 10 मिनट की वीडियो देखी, अगर ऐसे आपने 3 दिन का सेशन ले लिया तो 100% मैं गारंटी ले रही हूँ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है सर। ऐसे बोल दो ना उसको। सी ना, वहां से कुछ पर्सन को सीरियस हो जाता है। देखो 4 मिनट की जो वीडियो बना रखी वहां थोड़ा सा सीरियस पर्सन हो जाता है, उसको ना फिर वो टाइम टूम को अपने मैनेज कर लेता है। बोल दो कि भाई जैसे आपने वीडियो देखी ना, देखो हमको पता लगता है सीरियस है तभी आपने बिलिंग करी है, ठीक है, सीरियस है मुझे पता लगे कि आप सीरियस, और आपका नाम 100% आ जाएगा। अगर हाँ शायद आपने एक ट्रेनिंग मिस कर दी, कोई सी 8 बजे से आपने नहीं ली, फिर कोई गारंटी नहीं है। वहां से क्या होगा, पर्सन 3 दिन की ट्रेनिंग भी लेगा आपकी, ठीक है, और उसको विश्वास होगा कि मेरा नाम आ ही जाएगा। ये विश्वास तो आपको बना कर रखना है पर्सन का कि भाई आपका नाम आ जाएगा जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग ले रहे हो। जो पर्सन नहीं ट्रेनिंग लेता, कैमरा ऑफ करता कि भाई तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही है? हाँ जी, पता लग गया आपको कैसे करना है। और ऑब्जेक्शन जी? या मैं बताऊं अपनी तरफ से?
ऐसे कर रहे हैं। मैं एएस के ऑब्जेक्शन बताऊंगा क्योंकि आपके माइंड के अंदर भी बहुत सारे डाउट हो गए अभी, तो आपको नहीं पता। आपको किसी बंदे ने कह दिया क्या नाम लेकर है, मान के चलो अभी हम ना उनके अंदर भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमें ऑब्जेक्शन दे देते हैं, और एएस को भी हो गया यहाँ पर नॉर्मली। ये खत्म हो गया जी बूट कैंप के बारे में। 2 सीसी के बारे में तो किसी का है नहीं अब तक ऑब्जेक्शन। चलो 2 सीसी के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंदर सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग आपको नहीं पता। अभी मैं किसी पर्सन को इन्वाइट कर लो, उसके अंदर पुराने पर्सन भी बैठे होंगे जिनको 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। क्लोजिंग का पूरा पर्पस नहीं पता, क्लोजिंग होती क्या है। और क्लोजिंग के अंदर आपको तो पता है कि क्लोजिंग कर रहे हो आप, देखो क्लोजिंग से भी कर लेते हैं। कोमल जी को पता फॉरएवर का रिसर्च देना, 6 बजे की मीटिंग देनी है। बट भाई अगर मैं कह दूं कि इन इन बातों को छोड़ के आप क्लोजिंग करो पर्सन की, नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको जो अगली मीटिंग होने वाली है, ठीक है, और रात के टाइम ही होगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी क्लोजिंग कैसे बना सकते हो, और कैसे आप अपनी क्लोजिंग को, मतलब कि अगर आप हो रहे, मतलब जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसको भी छोड़ दो एक बार को, तब भी आप अपनी क्लोजिंग को कर पाओ। अब फिर भी आप पर्सन का 2 सीसी करवा पाओ, सही ना। बट वो बनाने के लिए भाई इतना ऐसे नहीं बनती, वो सही बात है ना। पूरी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जितनी मेरी क्लोजिंग है मैं कहीं तो नहीं सीखता, ठीक है, मैं कोई सी वीडियो उठा कर दे देता हूँ, बट मैं चलो वीडियो तो दिखा देता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से सारी क्लोजिंग करता हूँ। किस टाइम पे क्या बात करनी, किस टाइम पे नहीं करनी है, वो बेसिक चीज आपको नहीं पता, किस तरीके से हमारी क्लोजिंग बेस्ट होगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, वो चीज बाद की बात है। बाकी हम चलते हैं अब जो अपने मैन ऑब्जेक्शन की तरफ, ठीक है, जो हमारे एएस को भी आते हैं, नोवास को भी आते हैं, सभी को आते हैं। ठीक है। एक पर्सन को ऑब्जेक्शन आ गया, कोमल जी को मैसेज कर दे इसकी फ्रेंड ने कि सर ये काम नहीं चलता, ये काम फ्रॉड होता है। अब आपको वहां पर क्या रिप्लाई करना है, ठीक है, जब तो एक ऑब्जेक्शन है ना, वहां पर क्या रिप्लाई करना है, ये एएस के लिए है, आपके लिए है, ठीक है। नोवस को तो हमने ऑब्जेक्शन कर दिया। कोमल जी वहां पर कुछ नहीं करना, कोमल जी को कहना कि हाँ भाई फैक फ्रॉड है, मैं बढ़िया कि फैक फ्रॉड में कौन सी आवादान थी, ठीक है, अब बिरान हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फैक फ्रॉड, यानी कि आपको उल्टा जवाब नहीं देना सर कि भाई क्यों है फैक फ्रॉड, नहीं है हमारी कंपनी फैक फ्रॉड वर्ल्ड की बेस्ट। आपको नॉर्मली वहां पर ऑब्जेक्शन क्या देना सवाल का, कि भाई हाँ फैक फ्रॉड के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं, उनका क्या भाग गई भाग जाएगा, मैं क्या टेंशन, हमारा क्या लेकर जा रही, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। एक पर्सन ने कह दिया कि भाई आपका चैन सिस्टम है, बंदे जोड़ने का काम है, सही बात है ना। उसे कह दो कि हाँ भाई हमारा बंदे जोड़ने का काम है, हमारा चैन सिस्टम है, हमारा वो क्या प्रोडक्ट बेचने का काम है। अभी मैं बताऊँ ना, अभी मैं घर गया था, मामा का लड़का था मेरा, ठीक है, चलो आप समझ लेना किस तरीके से आपको ये भी ऑब्जेक्शन हैंडल करने। तो एक पर्सन ने बोला मेरे से, मेरे मामा का लड़का वो डॉक्टर है, ठीक है, बी फार्मा कर रखी उसने, मुझे भी उसके साथ ही लगाने वाले थे, मगर मैं तो नहीं लगने वाला भाई। तो उस टाइम वो पूछने लग गया क्या काम करता है, मैंने बता दिया उसको, मगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्टली बता दिया, कुछ तो सब पता था। ठीक, कंपनी कौन सी, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा चैन सिस्टम है, मैं कहा हाँ चैन सिस्टम ही है। तो पूछने लगा प्रोडक्ट बेचने का, हाँ मगर प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा बंदे जोड़ते हो, मैं कहा हाँ बंदे। मगर ठीक है, तो क्या फ्लैट में फिर तो चंडीगढ़ में क्या करते हैं, यहाँ जोड़ ले। मगर जब तेनों पता एक कमरे के अंदर रह के हम सारा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों जोड़ा किसी को जाके। चल मैं तेरे प्रोडक्ट बिकवा दूंगा, मगर कोई बात नहीं, तू बिकवा दे मेरे प्रोडक्ट। ठीक है। कहने लगे यार ये काम तो मेरे को होने का नहीं। मगर तू एक चीज बता, लोग कामयाब हो रहे, कहने लगा हाँ हो रहे, लोग गाड़े ला रहे, सही बात है ना। जब लोग कामयाब हो रहे, चाहे वो चैन सिस्टम से हो रहे, चाहे किसी चीज से हो रहे, ठीक है ना। अब लोगों को ना देसी भाषा में पता चैन सिस्टम, पर इसका जो प्रोफेशनल शब्द है वो नेटवर्क, नेटवर्क है कि भाई हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। लोगों के दिमाग में क्या है, शायद मेरे तो स्क्रीन शेयर नहीं होने की, एएस को समझने की जरूरत है, मैं दूसरे फोन में एंटर हो रहा, ठीक है, सब अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपको ना, वो तो मैं उसको बता रहा था वैसे ही, मैं उसके मजे ले रहा था कि हाँ भाई चैन सिस्टम, यानी कि मैंने उसको कुछ भी सवाल नहीं दिया, और वो बंदा फिर खुद एग्री हो रहा कि चलो यार मैं भी कर लूंगा। अगर मैं उसको जवाब देता, मान के चलो उसने, कोमल जी ने मुझे ऑब्जेक्शन दिया कि भाई प्रोडक्ट बेचने, प्रोडक्ट सेल करते हो, मैं कहता नहीं नहीं, तो उसकी बात कट रही थी, और वो बात कटती तो वो गुस्सा उसके अंदर और गुस्सा प्रदान होता, कहते हैं ना, ऊर्जा और प्रदान होती गुस्से की। मैं कुछ बोलता, मैंने उसको जो इतने भी उसने मेरे सवाल किया, हाँ भाई बंदे जोड़ने का काम, हाँ जी, हाँ भाई प्रोडक्ट सेल करने का काम है, यानी कि हाँ करते जाओ स्टार्टिंग में। कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है, उसके जो भी वो कह रहा है ना, हाँ करते जाओ, हाँ करते जाओ, सारी बातें निकाल लो जिसको जितनी सा नॉलेज है, सही बात है ना। फिर अपना जवाब दो आप, समझ गए। मैं एक दूसरे मोबाइल में फोन
आवाज आ एक मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ना यहाँ पर एएस से बैठे हो गए, जिनको किसी ने बोल देना कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, तो ना आपकी कंपनी फ्रॉड है, हाँ हाँ यार, वे ना डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार वाकई में हमारी कंपनी तो फ्रॉड है। ठीक है, उनके माइंड के अंदर डिमोटिवेशन चल जाएगी। किसी ने बता दिया कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे, ठीक है, आप पागल बना रहे, उनके माइंड के अंदर खुद यार डाउट आ जाता है। पता क्यों आते हैं? पता है आपको? क्योंकि उनको ना प्रॉपर नॉलेज नहीं पता है, एएस को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है अब तक। आज आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है और सीखनी है इस चीज को बढ़िया तरीके से, फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने के। ना आप कभी ये हो गया भाई किसी ने आपको बोल दिया कि आप बंदे जोड़ रहे, प्रोडक्ट बेच रहे, कभी कभी कुछ नहीं होना का। सही बात है ना? हम डिमोटिवेट पता क्यों होता है? हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। आप कभी भी डिमोटिवेट किसी चीज के ऊपर हो रही है ना, तो समझ जाओ कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना आपको, कि आपके पास कभी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। चाहे आप इन्विटेशन के अंदर डिमोटिवेट हो रहे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फॉलोअप के अंदर हो रहे डिमोटिवेट, ठीक है, या आप क्लोजिंग के अंदर हो रहे, आपके साथ एएस नहीं कर रहे लोग, तो आपके पास भाई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो प्रॉपर नॉलेज लो। सही बात है ना? आपको किसी ने बता दें यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर हर महीने प्रोडक्ट यूज खरीदने होते हैं, तो आप वहां पर क्या करोगे? डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आज आपको सीख के जाना है। एएस के लिए भी है मीटिंग, नोवास के लिए भी, तो मैंने बता ही दिया। स्क्रीन शेयर हो रही है जी सभी के पास? ओ, कीपैड करनी पड़ेगी, 1 मिनट। होगी तो स्क्रीन शेयर? हाँ जी रुपेश, स्क्रीन शेयर होगी? ओके जी ओके, ठीक है। देखो, मतलब क्या है लोगों का? लोगों का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। जो बंदा मेरे साथ, मैं आने चलो, ये मेरे मामा का लड़का ही बैठा है यहाँ पर, ठीक है, उसका मतलब क्या था, वो कहाँ पर बोल रहा था और मैं कहाँ पर समझ रहा था उस चीज को। जो यहाँ पर कोई मामा का लड़का बैठा है, उसने बताया कि तू चैन सिस्टम कर रहा, ठीक है। मैं कहा बढ़िया बात है, मैंने हाँ कर दी इसको। और चैन सिस्टम का उसका मकसद क्या है पता आपको? क्योंकि उसका जो मकसद है, पर्पस, कि भाई एक चैन होती है, मान के चलो मैंने गले के अंदर ये चैन डाल रखी, ठीक है, चैन अगर इसकी एक कड़ी निकल गई, इसको पता है कि यहाँ पर उनके माइंड में एक चीज है कि वो बढ़िया चीज है, चलो भाई चैन सिस्टम बना रहे हो, चैन सिस्टम तो दुनिया के अंदर हर कहीं है, उसको भी पता है ये चीजें, कि भाई अगर मैं हूं तो मेरे पापा है, पापा नहीं होते, मेरे पापा नहीं होते तो मेरे पापा नहीं होते, तो उसको सारी चीज पता है। और उसको पता है कि चैन सिस्टम हर कहीं होते है। अगर कोई स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, तो वहां पर टीचर है, टीचर है तो बच्चे है। एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, सही कह रहा गलत? हाँ जी। एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। एक डॉक्टर, जब आपने देखा होगा कहीं पर हॉस्पिटल में गए होगा आप कभी ना कभी, तो वहां पर एक बड़े सर होते हैं, एक छोटे सर होते हैं, एक छोटे सर होते हैं, ठीक है। तो चैन सिस्टम सारे कहीं है, नेटवर्क सारे कहीं है, बट जैसे लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज को, हमारी चीज को क्या सोचता है, उनका माइंड के ऊपर आपको काम करना। मैं आपको बता रहा, मैं सोचता है कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, मान के चलो ये चैन सिस्टम आपने बना लिया, ठीक है। उनके माइंड में थी, और ये चीज पहले थी भाई, रियलिटी में थी ये चीज पहले। उनकी बात भी गलत नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सही है। अगर एक पर्सन मान के चलो निकल गया, ध्यान से समझना मेरी बात, एक पर्सन यहाँ से निकल गया तो सारा काम खत्म। मान के चलो यहाँ पर मैनेजर है, ठीक है, मान लो रुपेश जी मैनेजर है यहाँ पर, इसने चैन सिस्टम बना रखा, मैनेजर बन गया। अगर इनमें से एक दो पर्सन खत्म हो गए ना बीच में, तो सारा सिस्टम खत्म, इसका जितना पैसा होता सारे खत्म, टोटल खत्म। समझे आप? उनके माइंड के अंदर ये चीज चल रही है भाई,
आप पहले उनके माइंड को समझो। क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी। बट अब असली मकसद क्या है इसका, ठीक है, असली मकसद देखना ध्यान से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, हमारा काम क्या है, अपने काम की बस वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बट जो उनके दिमाग में घूम रही है चीजें, वो ये चीज होती है कि भाई उनको पता कि अब सर मैंने उसको उसको यानी उससे ये मतलब नहीं है कि भाई चैन सिस्टम गलत है, ठीक है, ये नेटवर्क बनाना गलत है, ये कुछ भी उसके माइंड के अंदर ये चीज है कि भाई जो तू मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत तेरी 2 मिनट के अंदर नाश हो जाएगी अगर एक दो बंदा बीच में तो निकल गया। समझ गए नहीं? उनको ये तो पता है कि भाई चैन सिस्टम हर कहीं होता है, नेटवर्क हर कहीं होता है, ठीक है। बट उनके माइंड में क्या है कि अगर एक दो पर्सन निकल गया ना साथ तेरे तेरे डायरेक्ट में थे या तेरे टीम में थे, तो तेरा काम खत्म। ये उनके माइंड के अंदर चलती है, से ना। अब यहाँ पर क्या है, अपना देखो सिस्टम, ठीक है। अब देखो सन 2020 के अंदर जब कंपनियां बंद होती 297, सभी को पता है कि 297 कंपनियां बंद हुई है। क्यों हुई जी? में यही कंपनी थी में, ये बात उनकी सही है, जो उनको लग रहा ना वो बात उनकी सही है। बट अब हमारी कंपनी चल रही है तो भाई आपको पता प्रोफेशनल 45 सालों से चल रही है, ठीक है। मैंने उस बंदे को क्या समझाया जी, कहाँ गया उसके, ठीक है। मगर भाई ये है अफसार, ठीक है, मान के चलो कोई भी है, ये मान चलो यहाँ पर कोमल मैनेजर है, ठीक है। इसने एक डायरेक्ट के अंदर इसका जो पर्सन है मध्य प्रदेश से है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो पर्सन है एक यूपी से है, इसके डायरेक्ट के अंदर पर्सन है अलग अलग राज्य से है। मैंने उसको बताया, ठीक है। मगर अलग अलग राज्य से ये पर्सन है। और हुआ क्या यहाँ पर, सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये पर्सन है जो मानो चलो यहाँ पर रुद्र जी बैठे, रुद्र जी नहीं काम कर रहे, भाग्य, इनके नीचे बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है, बहुत बड़ी टीम थी इनके डायरेक्ट रूट में, ठीक है। ये सुपरवाइजर थे, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा, सुपरवाइजर था ये पर्सन। तो ये ना काम नहीं कर रहा और कोमल को कह के चलेगा कि भाई कोमल मैं तो काम करता नहीं हूँ। अब ये बताओ मुझे कोमल को क्या नुकसान हुआ? कोमल मैनेजर है, वो उस पर पैसा नहीं जाना कब, क्योंकि भाई उसके डायरेक्ट में कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। ये होता है जी एक नेटवर्क। देखो अब को तो यहाँ पर चलो देखो लोग क्या मानते हैं, मान के चलो। अब यहाँ पर है, 1 मिनट में ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ जिससे कि जिंदगी में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये कोमल जी है यहाँ पर, रुधर जी है यहाँ पर मेरे डायरेक्ट में, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब जो रुद्र जो है, ठीक है, इसके नीचे बहुत टीम है, चैन सिस्टम ही मान लो कि एक बार को देखो चैन सिस्टम तो हर कहीं होता है, नेटवर्क तो हर कहीं होता है, कहीं चले जाओ, मैंने आपको बता दिया, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाओगे, ठीक है। ये तो चैन सिस्टम लोगों ने उस तरीके से है, वरना नेटवर्क हर कहीं होता है। भाई देखो अगर मैं हूँ तो सिंपल सी बात है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है तो टीचर रखेगा वो, क्योंकि 12वीं तक अगर क्लास होगी उसको तो अकेला तो वो पढ़ा नहीं सकता सारे बच्चों को, क्योंकि सबको अलग अलग नॉलेज देनी पड़ती है, किसी को हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, कभी इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, कभी गणित पढ़ानी पड़ेगी, है ना। उसको भी अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, सही है ना। पहली बात तो अगर कभी पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा, उसे कहो कि हाँ भाई चैन सिस्टम है। यार आप मुझे एक बात बताओ, रुतु जी, चैन सिस्टम कहाँ नहीं होता आज के डेट के अंदर, मतलब आज तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है जिसके अंदर चैन सिस्टम नहीं हो, ठीक है। फिर उसको बताना है कि देखो भाई हम हमारा जो काम है ना वो नेटवर्क है, ठीक है। जो चीज आपके माइंड के अंदर आ रही है ना वो चीज बढ़िया है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उसे कहोगे प्यार से कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। बट देखो एक अब मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान को जानते हो आप? कोमल जी आई, हाँ जी शाहरुख खान को मैं जानता हूँ, ठीक है। कोमल जी ने कहा कि हाँ शाहरुख खान को जानता हूँ। अब कोमल जी को पता कि भाई शाहरुख खान किधर को किधरली साइड है, मुंह करके सोता है, कितने उसके कमरे हैं, कितने उसके रूम है, कितने उसके बाथरूम है। कोमल जी क्या कहेगी, नहीं सर ये तो नहीं मुझे पता। तो क्या है जी, कोमल जी को ओनली इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है, शाहरुख खान की नॉलेज नहीं है। तो लोगों को भी अभी इस चीज की इन्फॉर्मेशन है कि ये जान सिस्टम ये हो गया बस हो गया, नॉलेज नहीं है। तो आप शाहरुख खान का एग्जाम्पल दो, वहां पर लिखो इस चीज को भी, शाहरुख खान का आप एग्जाम्पल दो या किसी भी हीरो का दो कि भाई जानते हो आप शाहरुख खान को? बंदा कहेगा हाँ जी जानता हूँ। क्या कहेगा जी पर्सन, क्या सर मैं जानता हूँ शाहरुख खान को। पर आप उससे पूछो शाहरुख खान को पता कितने बेडरूम है, कितने उसके पास किचन है, कितने उसके पास बाथरूम है, किधर वो मुंह करके सोता है, उन्हें क्या कहेगा, नहीं सर ये नहीं पता। तो भाई आपको ओनली इन्फॉर्मेशन है शाहरुख खान की, नॉलेज नहीं है। तो आपको भी इस चीज की अभी इन्फॉर्मेशन है कि भाई चैन सिस्टम ही बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क कैसा, अगर कोई बंदा आपसे उलझ रहा है तब मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको ये चीजें भाई क्लियर होनी चाहिए, आप एएस हो, ठीक है।
अब रुद्र जी की टीम है, इधर इसकी भी टीम है, इधर इसकी भी टीम है, इधर इसकी भी टीम है। मेरे डायरेक्ट के अंदर अभी की बात करूँ 10% है, सभी की टीम है। साकिब जी है सहारनपुर से है, ठीक है। राजा जी है मध्य प्रदेश से, आरती जी है, अबरार जी है, उमर जी है, बहुत सारे पर्सन है जो मेरे डायरेक्ट के। मान के चलो अभी यहाँ पर सिंपल सी बात मान लो, ये साकिब जी है, साकिब जी काम को छोड़कर भाग गया। अब नु बताओ मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। बड़े तरीके से समझना हो सभी भाई, इधर कर लो माइंड को, इधर उधर नहीं देखो। जो चीज समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज है, आपको चीज नहीं सिखाई जाने की। यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ, मैं भाग गया मैं। अब जो कोमल जी के सीनियर है अश्विन जी, शाइस्ता जी है, शाइस्ता जी वो तो तब भी पैसा कमा ली कोमल। शाइस्ता जी भी भाग गई, तो अश्विन जी है उनके सीनियर, तब भी वो पैसा कमा लेगी कोमल। अश्विन जी भाग गए, साकिब जी रह गए, तब भी वो पैसा कमा लेगी। साकिब जी भाग गए, मैं हूं जी, तब भी कोमल पैसा कमा लेगी। मैं भी भाग गया, तब भी दीप दीप सर उसकी सपोर्ट करके वो पैसा कमा लेगी। समझे नहीं? क्लियर हुए आपको? अगर यहाँ पर मैनेजर भी भागता है ना, मैनेजर भी काम नहीं करता, मैनेजर भी आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैनेजर भी कहीं 2-4 महीने से गायब है, तब भी आप यहाँ पर पैसा कमा लोगे भाई। जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो उस देखो उनकी बात सही है, उनको नहीं पता, हमें भी पता नहीं था, हम भी ऐसे ही थे। सही बात है ना? क्लियर है ना? अब ये चीज आपने समझ ली, ठीक है। साकिब जी है, साकिब जी मेरी टीम के अंदर नहीं रहे, साकिब जी अकेले भागे, जो उनकी टीम है वो रहेगी मेरे पास, ठीक है। जो उनके 3-4 सुपरवाइजर है, फरीद जी हो गए, तोहिद जी हो गए, मैं सुपरवाइजर में तो काम करी तब भी पैसा गया। पूरा ही सिस्टम खत्म कर दो उनका, सारे भगा दो। जिसकी साकिब जी की 70-80 बंदों की टीम है, सारी भगा दो मेरी तरफ से। मैं मैनेजर हूँ, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि साइड के अंदर मेरी कम से कम 40 से 45 बंदों की टीम है। फिर भी इधर राजा जी है, राजा जी की 12 बंदों की टीम है, ये भी भागे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का। थोड़ा बहुत फर्क होता है कि भाई 1-2 महीने में ज्यादा मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, सही बात है ना। 1-2 महीने में मेहनत ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर अभी जिस तरह में फ्री हूँ, साकिब जी निपटा लेते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन थोड़ी सी, तो उससे क्लियर। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर साकिब जी निकल जाते हैं तो थोड़ा सा मेरे ऊपर जोर पड़ेगा। अगर मैं 4 घंटे काम करना होगा तो 8 घंटे करना पड़ सकता है, बट पैसा उतना ही आना है, ज्यादा भी आ सकता है। सही बात है ना? तो ये चीज है, ये होता है नेटवर्क। यहाँ पर एक अगर एक पूरी साकिब जी मैनेजर पे भाग जाए ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उनके माइंड में क्या चल रही है लोगों के, किसी के माइंड, मेरे भी माइंड में थी, मैं भी जब स्टार्टिंग में था, कि भाई चांस सिस्टम अगर एक बंदा निकल गया तो सारा काम खत्म, 2-4 बंदे निकल गए सारा काम खत्म। मैं यहाँ से 70 बंदों को निकाला, तब भी मेरा काम नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। कोमल जी अपनी मैम, कोमल जी शाइस्ता जी को अगर शाइस्ता जी भाग जाती है सिस्टम में या नहीं रहती है, तब उसको अश्विन जी सपोर्ट करेंगे। अगर उनको अश्विन जी भी भाग जाते हैं तो उनको अनमोल मैम सपोर्ट करेगा, अगर अनमोल मैम भी भाग जाते हैं तो उनको सपोर्ट कौन करेगा जी? साकिब जी। समझ में आया जी आपको? क्लियर हुई यहाँ तक बात? पता लग गया जी आपको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है ऐसे, ठीक है। आपको देखो, ये मुझे ऑब्जेक्शन ना हो आपके पास, बट आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को चीज पता लगती है, वे डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। अभी एक पर्सन का मेरे पास कॉल आता है, ठीक, वो चीज के ऊपर कर रही थी, मैंने उसको समझाया, वो उसको अगर आपको नॉलेज है ना किसी चीज की, तो आप कभी भी ना तो डिमोटिवेट होने का, ना आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने की। सही कह रहा जी, गलत? हाँ जी सुरेश, आपके पास म्यूट को ऑप्शन आ रहा है। कैसे हो जी? बढ़िया? जी बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। समझ में आया आपको जो चीज मैंने अभी समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट? जी समझ में आ गया। क्या समझ में आया, कुछ बताओ मुझे। जी मैं वो शुभम जी को देख रहा था, वो सो गया है इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी कोमल जी, हाँ जी सर। क्या समझ में आया आपको?
सर मुझे ये समझ में आया कि देखो होता क्या है कि बहुत से लोग हम खुद ही हैं, हमारा अगर 1-2 महीने कुछ काम नहीं चलता या हमारे कुछ डाउन लाइन जो होते हैं वो भग जाते हैं कि कभी, तो हमें थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि काम कैसे चलेगा। लेकिन आज जैसे आपने समझाया तो समझ में आया कि कोई अगर डाउन लाइन या कोई सीनियर भी चले जाते हैं तो हमारा काम नहीं रुकता, यानी हमें फिर भी बेनिफिट है, हमें फिर भी इनकम आएगी ही आएगी। हाँ बस अगर वो भी मैम नहीं है तो सर हैं, सर नहीं है तो आप हो, मतलब सीनियर हैं। बिल्कुल। और इतना आप वहां तक पहुंचोगे, इतना आप इतना काम खुद ही सीख लोगे, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने की। 4-5 महीने के बाद सारी चीजें खुद करने लग जाता है बंदा, क्योंकि आपका घाटा है ही नहीं कहीं पर है। पर लोग हमें क्या समझाते हैं कि भाई तू टीम भी बना लेगा, ठीक है, तो अगर तेरी टीम टूट गई तो ठीक है ना। भाई मैं अभी आपको साकिब जी को भी इधर से खत्म करा दी, तो साकिब जी तू भी निकल, तब भी मुझे कोई घाटा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैंने मेहनत करके मेरे को सारी चीज आती है, फॉलोअप भी आती है, इनविटेशन भी आती है, सारा कुछ आता है। ओनली मुझे 2 महीने ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, इतना ही हो सकता है कि 2 महीने में 4 घंटे की जगह 8 घंटे मेहनत कर दी, तो मैं उससे भी ज्यादा फिर से खड़ा कर दूंगा, से है ना। तो हमारा घट्टा कहीं पर नहीं है, बट लोगों को क्या समझ में आती है कि भाई ये चैन है, ये पड़ी गले के अंदर शायद कहाँ गई, ठीक है, इसकी कड़ी निकल गई तो टूट जाएगी। सही बात है ना, इसकी कड़ी निकल के टूट जाएगी, तो उनको वही पता कि तो भाई टीम बना लेगी। कोमल जी आपको क्या बताते हैं कि तू टीम भी बना लेगी, और तेरी टीम टूट गई तो आपको भी क्या लगता है वहां पर, कहीं ना कहीं वो सही लगती है बातें, क्योंकि जब निगेटिविटी बढ़ती है ना, तो फिर रुकने वाली नहीं होती किसी के बाप पे भी। सही बात है ना। एक बार अगर निगेटिविटी माइंड के अंदर चली गई ना, इतनी बड़ी सोचता है बंदा। अगर पॉजिटिविटी, अगर एक पॉइंट बता देना कि भैया फॉलोअप का पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं सोचने का, निगेटिविटी बता दी थोड़ी सी, यूट्यूब के ऊपर पहुंच जाएगा एकदम। और ध नेगेटिविटी की वीडियो देख देख कर और निगेटिविटी हो जाएगा, है ना। तो भाई प्रॉपर नॉलेज, कभी भी निगेटिविटी आती है तो एक बात याद कर लो कि आपके पास उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। समझ गए जी। ठीक है, रहे दोस्त जी के ऑब्जेक्शन, देखो दोस्त जी के ऑब्जेक्शन कोई बड़े नहीं आते, मम्मी के पापा के आते हैं, ठीक है, और साथ में पैसों के आते हैं, ठीक है, उसके डाउट होते हैं कुछ। सबसे मेन मुद्दा क्या है जी, पर्सन के अगर डाउट हो गए, पर्सन को अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो दोस्ती कभी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिलेशन बिल्ड कैसे करना उसके साथ करते चलो, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल दो उसको, जब दोस्ती के वो बहाने मारता है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, उसको ना पूरी क्लियरिटी कराओ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, उसको पूरी क्लियरिटी कराओ, जो काम कर रहा है उसकी, पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई की क्लियरिटी कराओ, ठीक है, नौकरी कर रहा नौकरी की क्लियरिटी कराओ, उसको पूरा पेमेंट जोड़ के बता दो। मान के चलो 20,000 रुपये महीना कमा रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बंदे ने ऑब्जेक्शन दिया कि सर मैं इतने पैसे कैसे लाऊंगा, या मेरे मैं इस दूसरी को नहीं कर कर सकता, ठीक है, या उसको दो चीजें क्लियर कर दिया हमने, उसने वीडियो देख ली, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचास ही रहा, ठीक है, तो उसको ना शाम फेस टू फेस बिठाओ, फेस टू फेस बिठा के उसको हाल चाल पूछ के, जैसे भी आप करते हो, उसको ना फिर क्लियरिटी कराओ, बार मार्केट की क्लियरिटी कराओ। और जो वो सोच रहा, मान के चलो बंदा स्टूडेंट है, सिंपल बात है, बंदा स्टूडेंट है, उसको ना स्टूडेंट कि भाई तू आगे क्या करना चाहता है, बंदा कह सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, प्राइवेट नौकरी, डायरेक्टली बताएगा वो, सरकारी नौकरी जो भी बताता है, उसकी जितनी भी इनकम वो बता रही है, मैं इतनी इनकम की तो नौकरी ले ही लूंगा। पहली बात तो सरकारी मिलने की, उसे बता देगी सरकारी के हालात क्या है। अगर वो 2 तक पहुंचा तो उसको पता है सरकारी तो मुझे मिलने नहीं वाली, वो प्राइवेट ही बताएगा 20-25 हजार रुपये। 25 हजार रुपये उसने बता दिया आपको, उसको पूरी उसकी पेमेंट करके दिखाओ। पहले तो उसके, जब आप उससे पूछ रहे हो ना, उसके ड्रीम जरूर पूछ लेना। आप जब ये चीज क्लियर कर रहे हो ना, मान के चलो सुरेश जी ने मेरे से बताया सर मैं 2 चीज करने में थोड़ा सा, या उसको मुझे क्लियर करनी है या उसको मुझे बताना है, और कैसे वो कर सकता है, तो सूरज जी से मैं पूछूंगा हालचाल पूछ के। तो देखो सूरज जी, आपने सारी चीजें समझ ली, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी आपके माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट हो गए, बहुत सारी चीजें आपके माइंड के अंदर चली, इसीलिए मैं आपके लिए मीटिंग कर रहा हूँ। और करना क्या है आपको सुरेश, सबसे पहले देखो आप सिस्टम के अंदर आए हो, आपने यहाँ पर फॉरएवर के ऊपर आपको विश्वास होगा, जी हो गया विश्वास, ठीक है, यहाँ पर मेरे ऊपर आपको विश्वास होगा, बंदा कहेगा सर हाँ, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास हो गया है, नहीं हुआ तो उसको बताओ कि भाई विश्वास करना पड़ेगा। नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, वो कान भी तो काट सकते हैं ना, उसके ऊपर विश्वास करते हो, सही बात है ना, विश्वास करते हो नहीं, तो एग्जाम्पल हो गया हाँ जी भाई विश्वास तो करना पड़ेगा। तो बताएगा इसके ड्रीम आपको अगर पता हो गए, अगर आपने नीड पकड़ रखी होगी पहले से, बढ़िया बात है। तो सुरेश जी से पहले ही कह दो कि भाई मैं आज आपसे वे चीजें करने वाला हूँ, वो चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और आज आपको आपकी क्लियरिटी, आपका सारा बैकग्राउंड जो आने वाला फ्यूचर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सुरेश को वहां पर इंजॉय आ गया भाई, आज ऐसी क्या चीज होने वाली है कि जो मुझे अगला फ्यूचर भी क्लियर होने वाला।
पिछला तो मैं आपको क्लियर करूंगा ही, बट आपको अगला फ्यूचर भी क्लियर करूंगा, आने वाले टाइम में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। बट उससे पहले आप उसके जो सपने हैं वो पूछ लो कि सुरेश आपके भाई कितने सपने हैं। सही है जी। सुरेश बताएगा मुझे गाड़ी लेनी, मैं कितने हजार रुपए की लेनी गाड़ी, कितने लाख की लेनी। बंदा बताता है सर मुझे 8 लाख रुपए वाली लेनी। मैं चल ठीक है, लिखवाओ उसको कि लिखो अपनी कॉपी में 8 लाख रुपए हैं। घर बनाने हैं, ठीक है, कितने कितने पैसों के बनाओगा। नॉर्मली बताना, अगर 15-15 लाख बता, चलो यार तो 10 लाख के, मान 10 लाख लिख, 15 लाख नहीं लिखने। समथिंग ना पर्सन, अगर मैं बताऊं 20-30-40-50 लाख का खर्चा बता देते हैं, और बाजे बाजे तो ऐसा होता है मेरे सामने बैठ के साले करोड़ों रुपए का बता देता है कि भाई मैं 50 लाख को तो घर ही बनाऊंगा, ठीक है, 50 लाख की मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है, जितने बता रहे हैं उनकी बात बढ़िया है। उससे ना फिर एक चीज क्लियर करो, नौकरी वाली, नौकरी करना चाहते हो, हाँ जी करना चाहते हो, ठीक है, उस दिन आपको ना अपने देसी बात में जानना है, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। जिसने करी शर्म उसके फुट्टे क्रम, है भाई, जिसने करी शर्म उसके फुट्टे क्रम। क्या बात, नींद आ गई क्या? हाँ जी, मुझे कौन बैठा है? शुभम प्रजापति ऐसे कर रहे हैं ऐसे। नींद आ गई, चाय पी लो, बिस्कुट खा लो, फिर ऐसे वाले लो। क्या बात है, कैमरा ऑफ हो गया यार, ऐसा मजा नहीं आने का, ठीक है, बाहर ही निकल जाओ उससे बड़े मीटिंग से। बहुत बढ़िया चीज बताने लग रहा, ठीक है, न्यू ईयर्स के लिए। पुराने को तो, पुराने तो कह रहा हूँ सर, ये तो वही नॉलेज है जो आपने पहले दी थी, बट नई सी दे दो मैं, ठीक है, पुराने के लिए भी लेकर आएंगे मीटिंग, बट जो न्यू ईयर्स है उनको कुछ सीखने को मिलनी चाहिए। इसने बता दी मुझे 30,000 रुपए की नौकरी नॉर्मली। अब उससे आपको क्या पूछना सुरेश जी कि भाई चलो 30,000 रुपए की नौकरी है, बट अब मुझे ना, आप देखो यहाँ पर आपको आज दिल खोल के बोलना, उसको बोल दो पहले से ही, आपके अंदर एक्साइटमेंट कॉन्फिडेंस बढ़िया लेवल का होना चाहिए, जैसे अभी मेरे अंदर है। ऐसे ही आपको बोलना कि सुरेश जी मुझे बताओ आप, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 30,000 रुपए की आपकी नौकरी मिल गई, बेस्ट, बढ़िया बात है। अब आप सारा खर्च निकाल कर, अपनी फैमिली का खर्च निकाल के, अपने बच्चों का खर्च निकाल के, अपने आने जाने का खर्चा निकाल कर कितने पैसा आप जमा के अंदर रख सकते हो। फाइनली पर्सन आपको बाजे बाजे तो ऐसे कहता है कि सर मैं 0 रुपए भी नहीं रख सकता, नहीं फिर भी यार कुछ तो रखोगे, अगर 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है, उसकी एक चीज जरूर बोलने की, फैमिली का खर्चा निकाल के, अपना खर्चा निकाल के, बच्चों का खर्चा निकाल के, और अपनी बीवी का और अपना खर्चा निकाल कर आप कितना पैसा जमा में रख सकते हो महीने के अंदर। बंदा आपको रियलिटी बताएगा, सद की अधिक अधिक 10,000, 5,000, 15,000, 10,000 बता दे, मान के चलो सुरेश जी ने कहता कि मैं 10,000 रुपये बचा लूंगा 30,000 रुपये में से, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है जी, सुरेश जी को ना कहना कि भाई चलो 10,000 रुपये आपने बचा लिए, बढ़िया बात है, अब 10,000 रुपये की गुना कर दे 12 से, 12 महीने तक, 1 साल तक कर दो, कितने हो गए जी, 1,20,000 हो जाएगा, हाँ जी। अब 1,20,000 की गुना कर दो 10 साल से, कितने हो गए जी, हाँ जी, मैसेज करके बताना कितने हो गए, 10 साल से गुना कर दो। बताओ जी कितने हो गए, मेरे पास इतनी मैथ नहीं आती है। हाँ जी सुरेश जी कितने हो गए, सुरेश जी से मेरा प्रोस्पेक्ट है सुरेश जी, 11 लाख रुपए, ठीक है, सुरेश जी ने बताया 11 लाख रुपए। हाँ जी सुरेश जी आप इनम्यूट हो जाओ, ठीक है, फेस टू फेस सिखा देगा, बढ़िया रहेगा। 11 लाख रुपए हो गए, बढ़िया बात है। कितने साल के बाद, अभी एज कितनी है आपकी सुरेश, कहेगा सर मेरी 20 साल की है। 10 साल, 10 साल यानी कि आप ना 10 प्लस कर दो अपनी एज के अंदर, अपनी एज के अंदर 10 साल प्लस कर दो, कितनी होगी 30 साल की। भाई 30 साल की एज के अंदर जाकर आपके पास आ गए 11 लाख रुपए, ठीक है। अब जो भी इसका ड्रीम होगा, कौन सा ड्रीम आपका पूरा हो रहा, आपको तो पता होगा, उसने बताया होगा सर हाँ 8 लाख की मेरी गाड़ी आ रही थी, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी नहीं आपकी, वो कहेगा हाँ जी। अब ये बताओ, जो ये आपके सपने आप 30 साल की एज के अंदर जाके पूरा करना चाहते हो, ठीक है, आज से 10 साल बाद या अब 1-2 साल 3 साल के अंदर आपको चीज चाहिए, पर्सन 100% आपको बताएगा सर मुझे 1-2 साल के अंदर ही चाहिए, ठीक है। आगे चलो फिर उसको, अभी आप रुकना नहीं है आपको कि भाई चलो उसको पता लग गया, ठीक है, आपको रुकना नहीं, आपको कहना कि भाई 10 साल और प्लस कर दो उसके अंदर, ठीक है। कितने हो गए जी, 22 लाख रुपए, ठीक है, कितनी एज हो गई आपकी, 40 साल की। अब आपके पास 22 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए का आपने गाड़ी ले ली, 10 लाख का बना लिया आपने घर, आप फिर खा ली, सही है ना। अब ये बताओ, आप जो सपने देख रहे हो, जो आपने मुझे बताई है भाई नॉर्मली चीजें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुस्कुराना भी है कि भाई आपने जो मुझे नॉर्मली चीजें बताई है, ठीक है,
भाई 40 साल की एज में जाकर भी आप पूरे नहीं कर रहे ना। ठीक है, सपने तो आपने मुझे बता दिए, इनकम भी आपने, मैंने आपकी मनपसंद से, अभी आपको नौकरी मिली नहीं है, आपको ये भी बोलना भी आपको नौकरी मिली नहीं है, मैं आपको ओनली हिसाब से दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्या पता आपको 20,000 रुपए की नौकरी मिला है। सही बात है ना। आपने बताया तो दिया, आपको विश्वास तो अभी कहते कि मुझे तो सर 10% ही नहीं, आप बता रहे थे अपना कहा, अभी तो बता रहा हूँ 40 साल की एज में जाकर आप ये सपने पूरे कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई 50 लाख के बता दे फिर 80 साल पहुंच जाएगा, तब भी नहीं बनेंगे। और मनपसंद इनकम होती है, देखो इंडिया के अंदर होती है नहीं 30,000 रुपये मनपसंद, मनपसंद इनकम होती है भाई 30,000 रुपये बहुत होते हैं, वैसे 15,000 रुपये मिलते हैं फैक्ट्री में, 30,000 रुपये तो किसी किसी को होते हैं, फिर भी भाई वो नहीं पूरे कर पा रहा। और उसके अंदर अगर आपने एक चीज और वहां पर यूज कर ली, उसको बताओ। वो तो मैंने ओनली नॉर्मल खर्चे बताए थे, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी जाएगी उसमें, फिर जब बच्चे आ जाएंगे वो 10,000 भी नहीं बचने के आपके पास, कभी सोच रहे हो? बताओ उसको बाद में कि जो 10,000 रुपये आप बचा रहे थे ना, जब बच्चे हो जाएगा ना उनकी फीस जाएगी, ड्रेस आएगी, वो भी नहीं बचने के। सही बात है ना। और जैसे ही बीवी आती है वो फिर खर्चा मेकअप मुकम में भाग जाएगा। कुछ भैया ना हंसने लगे, क्या बात है। सही कह रहा गलत है? हाँ जी, अभी तो आपको आ रहे हो भाई इनका, हाँ ये तो बात है। तेरे पे 0 पैसे में हो, तो मैं आपको फिर भी बता रहा कि 10,000 रुपये आप पहली बात तो बचाने के नहीं, और बचा भी ले तो फिर वो आपको शादी के बाद में भी नहीं बचने के। ठीक है ना, नहीं हो रहे तो उसको होगी क्लियरिटी सारे सिस्टम अगला फ्यूचर की। अब पिछले पे चले जाओ। आप ये देखो आपके पापा जी क्या काम कर रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे, ठीक है, कितने पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, वो खुद बता देगा सर, एक भी रुपया नहीं है घर में, दो सजी करने का तो पैसे नहीं है अभी, बताएगा नहीं आपको। सोच के देखो यार, आपके पापा जी तो 20 साल हो गए काम कर रहे हैं, उनके पास आज आपको दो सजी करने के पैसे नहीं है उनके पास। तो यहाँ से अपना पिछला फ्यूचर क्लियर कर लो कि पीछे भी जो पापा जी काम कर रहे हैं ना, उस काम वो काम करे से आपका भी कुछ नहीं बनने वाला, सीधी सी बात है। रोटी दाल रोटी चल सकती है, पिछला फ्यूचर क्लियर होगा उसको। ठीक है, आप फॉर एवर को से थोड़ा सा फ्यूचर क्लियर करना आपको। अगर मेहनत करता है तो उसको बताओ कि अगर मेहनत करेगा तब। सही बात है ना, ये भी नहीं है कि भाई आप मोटिवेट कर दो उसको मेहनत की, भाई अगर तू मेहनत करता है फॉर एवर के अंदर, तू 8 घंटे दे रहा है वहां पर नौकरी के अंदर, तो 4 घंटे प्रॉपर मेहनत के साथ देगा, काम करेगा। ज्यादा नहीं कहता, आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैनेजर भी बनते हो। मान के चलो सर बताओ, मैं देखो कैसे बताता हूँ, मान के चलो सुरेश जी है, सुरेश जी आप म्यूट हो जाओ, क्या होगी मेरी ठंडी। जी सर। हाँ जी, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एवर का ना थोड़ा फ्यूचर दिखाने वाला कि भाई फॉर एवर के अंदर, अब मैंने आपको सारा अपना पहला भी बता दिया, आपको अगला बता दिया कि भाई आप कुछ नहीं है, और आपको भी माइंड सेट खत्म हो गया कि भाई ये तो सही चीजें भी सारी सही है, कि गलत तो मैं भी नहीं बोल रहा ना, आप बोल ले गलत। सही गलत तो किसी को भी नहीं लग रही होगी ना, चीजें सही बता रहा हूँ, उसकी इनकम सारी जोड़ के बताई। बट अब आता है फॉर एवर का फ्यूचर कैसे क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ियां दिखाने लग जाएंगे उन्हें, चेक दिखाने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, मोटिवेट नहीं करना है बंदे को, सीधी सी बात है। हमारा जेन्युअल काम है, हम जेन्युअल तरीके से काम करेंगे। भाई इसको कहोगे अगर तू मेहनत करता है, ठीक है, 1 साल के मान के चलो तूने अब आज काम स्टार्ट किया, 2 सी लेवल आपने की, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और कर दो कि 2 सी करने में आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी, जैसे आप 2 सी का नाम लोगे ना, तो उसको बताओ कि 2 सी करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। कहने लगा कैसा आएगी, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भाई मैं 2 सी कर रहा था, यहाँ पर आपके पास ना एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, कि जब भाई मैं अपने, जैसे आपको प्रॉब्लम आई होगी, किसी को पैसे की प्रॉब्लम आई होगी, किसी की मम्मी ने ना करा होगा, किसी ने पापा ने ना करा होगा, किसी ने कुछ करा होगा, ठीक है, किसी ने डिमोटिवेट करा होगा, ये काम में चलते, वो चीज आपको बतानी है जो आपके साथ हुई हुई है। कि जब मैं करने लगा था दोस्त जी के बारे में सोचा करने को, तो मेरे दोस्त ने ना कर दी, मेरे पापा ने ना कर दी, मेरी मम्मी ने ना कर दी कि बेटा काम ही नहीं करना, खत्म मामला, टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है, ऐसा आपको बता देना है पर्सन को, वहां से ना थोड़ी सी परम्यून हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम चलो जेन्युइन है, सर को भी आई हुई है तो मुझे भी आएगी, क्योंकि मैंने लोगों से पैसा मांगना स्टार्ट किया। जो भी आपको ही होगी प्रॉब्लम, वो आपको पता, देखो सभी की अलग होती है। मुझे प्रॉब्लम आई थी, मामा की भी आई थी, मेरे दोस्तों की भी आई थी, ठीक है, मेरे घर वालों की प्रॉब्लम आई थी, मुझे मुझे तीनों प्रॉब्लम आई थी। सही ना, पैसे की प्रॉब्लम थी मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सर उससे बात करी, मैंने सर के पास कॉल कर, जब मुझे पैसे की प्रॉब्लम आ गई थी, कि भाई सर ने मुझे दो ही सवाल दिए थे, आपको क्या जवाब देना है वहां पर, उनको सर ने मुझे 2 सवाल बताए थे, 2 एग्जाम्पल देते, कहने लगे कौन से। पहला सर के पास जब मैंने कॉल करी, उन्होंने कहा कि भाई आज आप 2 से ना करो, 30,000 रुपये मैं आपको दे रहा, फॉर एवर के अंदर तो लगाने नहीं बिल्कुल भी, ऐसा कौन सा काम करोगे जहां से आप 20,000 रुपये महीने भी कमा लोगे। मैंने कहा कि भाई सर मैं तो कहीं से 20-30 हजार रुपये में तो मगर चाय की रेडी भी नहीं खोलने की। आप बता रहे हो, पर सुरेश जी को मैं बता रहा हूँ
कभी आप सोच रहे हो मैं सुरेश जी से बात कर रहा हूँ, मीटिंग ही कर रहा, कि भाई मेरे सर ने कहा कि मुझे भाई 30,000 रुपये मैं आपको दे रहा, आप फॉरएवर को छोड़ और कहीं पैसा लगा लो, कितने पैसे महीने कमा लो। पर मैं कहूँ, सुरेश जी कहेगा कि सर कुछ भी नहीं कमाया जाने का, 30,000 रुपये में तो कोई चाय की रेडी भी नहीं खुलने लगी, 2-3 महीने में खा के चपट के एक साथ तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये भी, चलो आप चीज छोड़ दो, सर से मैंने अगला सवाल पूछा कि गुरुजी पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो सर ने मुझे बताया कि भाई देखो, आज आप अकेले हो, बढ़िया बात है, कल को आपके पापा जी की तबीयत खराब होगी, ठीक है, और पापा जी को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और 50,000 रुपये आपसे कॉल पे मांग रहे कि भाई 10 मिनट के अंदर ओनली 50,000 रुपये का इंतजाम कर दो, तभी पापा जी का ऑपरेशन होएगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। पर्सन वहां पर बताता है कि सर हम लाएंगे कैसे भी करके। मैं भी बताऊंगा आगे से कि भाई हाँ सुरेश जी हम लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि भाई हमें पता हमारे पापा जी की जिंदगी है, इसलिए आएंगे। हमारे पास अभी 1 रुपया नहीं है, बट हम कर लेंगे मांग तांग के, आज भाई दे दो, 2,000 4,000 रुपये लेके हम कर लेंगे, क्योंकि भाई हमारे पापा जी की जिंदगी है। यहाँ पर फिर दूसरा सवाल आपको क्या देना, कि भाई अगर पापा जी की जिंदगी है, तो यहाँ पर भी भाई हमारे पापा जी का फ्यूचर है। अगर तू कामयाब हो रहा ना आज, सुरेश जी आप कामयाब हो रहे हो, ठीक है, तो आपके पापा जी की भाई जिंदगी है, बेचारे काम से बचेंगे, वहां पर जिंदगी बच रही है, यहाँ पर जिंदगी बन रही है, फर्क कुछ नहीं है दोनों चीजों में, ठीक है। वहां पापा जी की जिंदगी बनने, जब आप वहां कर सकते हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो। सर ने मुझे बताया, आपको अपने पे लेके बताना कि सर ने मुझे बताया था। क्लियर है जी। एक ही ऑब्जेक्शन, बस ये सबसे बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे कोई नहीं लगता। बस इसको बोलना आना चाहिए, कहना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नॉर्मली कहते हैं कि ये ले भाई ये पटाखे से पटका के चले जाएंगे, पता भी नहीं लगना। सही बात है ना, थोड़ा इस तरीके से। उसके बाद आपको पता चलो असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने कर ले 2 CC, प्रॉब्लम तो देखो भाई आएगी, वो तो आती है, सभी को आती है, मुझे भी आई थी। यानी कि उसके माइंड के अंदर हमें एक चीज डालने की, 2 CC करने में प्रॉब्लम आती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई 2 CC करने में हमें प्रॉब्लम आती है। आगे क्या करना, सुपरवाइजर, चलो आप भाई चलो आपने 2 CC कंप्लीट कर लिया, मांग तांग के रो धो के, ठीक है, डिमोटिवेट करा लोगों ने आपको, ना करिए आपने, कैसे कैसे ने करके कर लिया, आपने फिर सुपरवाइजर कर लिया, ठीक है, सुपरवाइजर की इनकम सारी भाग गई आपकी, असिस्टेंट मैनेजर की इनकम भी आपने सारी खर्च कर दी। आप मान लो कि 1 साल के अंदर नहीं मैनेजर बने, 2 साल के अंदर नहीं मैनेजर बने, 3 साल के अंदर भी मैनेजर बनेगे भाई। सही बात है ना। 1 साल आपका सीखने में मान लो, ठीक है, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर में मान लो, मैनेजर पे मान लो, अगर आप 3 साल के अंदर भी मैनेजर बन गए तो घाटा क्या, आपको 1 लाख रुपए आएंगे 1 महीने के। वैसे अब तो ज्यादा, 3 साल तो मैंने ज्यादा कह दिया, 2 साल, 2 साल में तो पर्सन देखो कोई थका थुका हुआ बन जाता है। जो बंदा थोड़ा बहुत काम कर रहा हो, ठीक है, सीख का जा रहा, ट्रेनिंग प्रॉपर ले रहा हो, वो बन जाएगा 2 साल में। है ना, जो बंदा देखो दिल से बढ़िया काम करेगा तो उसको तो 1 साल मुश्किल है कि 1 साल में वो कंप्लीट कर लेगा। पर जो बंदा थोड़ा बहुत अभी ढीले चले, जिनको देखो होता क्या है ना, स्कूल के अंदर ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, सुरेश जी है, मैं हूँ, जो सुरेश जी को सवाल समझाया जा रहा मास्टर, वो उसको एकदम समझ लेता है सुरेश, मैं उसी सवाल को 10 फेरी में समझता हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर एक मीटिंग को एक बार में समझ रहे हैं, कुछ लेट चलेंगे, मैं 2 साल लगा देंगे, कि भाई 2 साल के बाद भी मैनेजर बनोगे, कहेगा हाँ जी। कितनी मैनेजर की इनकम होती है, 1 लाख रुपए होती है, ठीक है, 1 लाख तो चलो नॉर्मल है, मेरे तो फिर भी, मैं खुद की बात कर रहा, 1 लाख तो मैं क्रॉस कर गया था, सही बात है ना, मैनेजर के बाद ही। बट अब उससे फालतू आ रहे, और समथिंग मैं ज्यादा नहीं कहता, 4-5 महीने के बाद मैं 2-3 लाख को क्रॉस कर जाऊंगा। फिर हम वो तो चलो हम बता रहे हैं भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब 1 साल आपने इकट्ठे कर लिए, कितने हो गए, 12 लाख रुपए। 2 साल आपने मैनेजर बनने में लगे, तीसरे साल में जाकर आपने 12 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 3 साल पूरे हो गए। बट एक चीज बताओ, जब आप 2 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच सकते हो, तो 1 साल जो आप इकट्ठे करें, 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख तक नहीं पहुंच सकते। जब आप 2 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच गए, तो 2 साल के अंदर आप 1.5 लाख तक, जब आपका इकट्ठे कर रहे हो तो आप 1.5 भी करोगे। अब 1.5 के साथ तो जोड़ो अब अगले साल, ठीक है ना। 12 लाख हो गए, 1.5 1.5 कितने हो गए, समथिंग ये पहुंच जाएगा भाई 18-20 लाख पे, ठीक है, 4 साल में ओनली। पर्सन को समझ में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं तो 6 महीने के अंदर मैनेजर बन जाएगा भाई, सही है, ऐसा नहीं करना यार। देखो पता क्या, आपको पता 10,000 रुपए के लिए ना मैं बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 400 रुपये मिलते हैं एक मजदूर को, ठीक है, और 400 रुपये के लिए ना मैं 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। किस किस ने कर रखी है यहाँ पर मजदूरी, मैंने तो भाई की है घर में पूरी दबा के, ठीक है ना। 400 रुपये के लिए भी देख कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बट हम बंदे को बता रहे हो तो 6 महीने मैनेजर बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यार,
इतना भी आसान नहीं है कि भाई आप मैनेजर, हाँ यार देखो सीखने में टाइम लगता है। आप मिस्त्री का काम सीखोगे तब भी सीखना पड़ेगा, साइकिल का पंचर लगाना सीखोगे तब भी सीखना पड़ेगा, आप कोई ट्रक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, उसको भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो फॉरएवर के अंदर ना ओनली सीखने के अंदर टाइम लगेगा। जो चीजें आपको अभी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपने सीख ली, जिंदगी में एक बार सीख ली तो जिंदगी भर पैसा आएगा, जिंदगी भर। पर लोग ना इस, कहते हैं ना जो रेस होती है आर्मी की, उसके उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं, फेल हो जाते हैं वहां पर ही लोग। इंडिया वालों को एक चीज पता है, रिच पुअर डैड आपने नहीं पढ़ी होगी तो भाई पढ़ने जरूर है, आपको सुननी है यूट्यूब के ऊपर, रिच पुअर डैड किताब बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, आपको ना एक चीज करनी, रिच पुअर डैड किताब को पढ़नी और अपना बिजनेस माइंडसेट लेके चलना। कम से कम यार देखो, मेरी वाइफ 2 साल की थी तो आपकी भी 2 साल की होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। 2 साल में कुछ नहीं उखाड़ने का। आप अभी अपने 2 साल पीछे के याद करो, कहाँ गए पता किसी को? कहाँ पहुंचा दिया आपने 2 साल? और कितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया? कुछ भी नहीं करा। पर यहाँ पर पता क्यों लोग क्यों नहीं कामयाब होते? मैं देखो सीधी कह रहा साहब, क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई मैं ना, आज तो ना पैसे की बगल भरना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आ जा 1 लाख रुपए, सर के आ रहे, मेरे भी आ जा, मेरे भी आ जा, मेरे भी आ जा। तो इसलिए मैं कामयाब नहीं होते। इसलिए मैं, टारगेट जब गोल हमारा बड़ा होता है जो वो नहीं पूरा हो रहा, तो हम ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हमें हमें लगने लगता है कि भाई हमारे से काम नहीं हो रहा है। अभी आरती मैम जी है, ठीक है, हाउस वाइफ है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हो गए जिनको अभी, जो पुराने बैठे हो गए यहाँ पर, उनको एक बार को एक चीज लगी होगी, जब उनका काम नहीं चल रहा होगा, जब ये सीखने के पर्पस में से 2-3 महीने में सीख रहे थे, उनका काम नहीं हुआ, तो उनको एक चीज लगने लगी होगी कि भाई यार हमारे बस की वो काम ही नहीं है। आरती जी मुझे बताती है, क्योंकि और तो मुझे बात कमी होती है। और उसका जब काम का चलना स्टार्ट हुआ, उसको ओनली समथिंग 1500 रुपये का चेक आया। पहला चेक उसका 1500 रुपये का जब आया, उसको तो पूरा प्रूफ विश्वास होगा अब तो मैं इस काम को कर लूंगी। फिर उस अगले महीने 20,000 रुपये का, फिर 15 का, फिर 18 का, फिर, यानी कि फिर उसको विश्वास हो गया था। तो पहले तो विश्वास कर लो एक बार, सही बात है ना। मैं आपको बोल रहा, जितने पर्सन हमारी टीम के अंदर है, ठीक है, यानी कि जो मीटिंग में बैठे जितने भी पर्सन इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, सभी को बोला ओनली भाई 2 साल हाथ पकड़ लो, चाहे तो अपने भाई का पकड़ लो, चाहे किसी अपने सीनियर का पकड़ लो। कामयाब करना देखो भगवान की जिम्मेदारी है, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में। देखो कामयाब तो भगवान ही करेगा, बट हम मेहनत करेंगे, हम गाइड करेंगे। 2 साल के अंदर, 2 साल तक अगर आपने हाथ पकड़ लिया अपने सीनियर, 2 साल को यार ऐसे छोड़ दो। ये भी नहीं है कि 24 घंटे के लिए, ओनली 4-5 घंटे लिए 2 साल अपने सीनियर को दे दो, जो भी आपके सीनियर है। भाई सिंपल सी बात यह है, 1 लाख रुपए कहना छोटी बात है। अभी तो आपको नॉर्मल चीज लग रही होगी, फॉरएवर के अंदर आ गए, मुझे भी लग रही है। नहीं, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं अगर हाथ में लेते हैं ना, इतने होते हैं, सही है ना। 2 साल के बाद टुट्टे फुट्टे हुए मैनेजर भी बनेगा ना, तब भी 1 लाख रुपए कमा लेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, आप 2 साल लगाओगे कहीं पर, पता ही नहीं लगेगा 2 साल गए कब, क्योंकि जिंदगी के दिन यार पता नहीं लगता कितनी तेजी से भाग रहे हैं हमारे। मैंने पिछले साल 12वीं करी, तो 2022 में मैंने पेपर दिए। समथिंग मेरे पेपर होते हैं अप्रैल में। अप्रैल के अंदर मेरे मई में मेरे प्रैक्टिकल थे, ठीक है, 9-10 तारीख को। क्योंकि कुछ लेट हुए थे, लॉकडाउन लगने वाला था, मैं सोचा मैं लॉकडाउन लग जाए साला पास तो हो ही जाएंगे। लॉकडाउन तो लगन था, तो मई के अंदर मेरे प्रैक्टिकल थे। पेपर पहले हो गए थे, वैसे प्रैक्टिकल पहले होते हैं, पेपर बाद में। तो मई के अंदर मैंने पेपर दिए। समथिंग में जून जुलाई के अंदर मैंने 2 CC किया अपना। जून जुलाई के अंदर मेरा 2 CC कंप्लीट होता, अगस्त के इन्हीं महीनों में। और मैं समथिंग सितंबर में मैनेजर बन गया, यानी कि 13 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर कर लिया, 13-14 महीने के, है ना। और सच में बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि भाई ये काम होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं 10वीं मेरे के 62% नंबर है, पता नहीं कैसे पास कर दिया मास्टर ने। 11वीं के अंदर मैं पूरे साल स्कूल में नहीं गया, 12वीं के अंदर मैं पूरे साल स्कूल में नहीं गया, ओनली 2 महीने का। 2 महीने के अंदर 4 बार नाम काटा मेरा गुरुजी ने कि तू घर चल, तेरे तेरे पेपर इन देने, है ना। क्योंकि यार खेती के अंदर ऐसे इतना पागल बन रहे थे कि इतने पानी में बढ़ना, अंदर इतने पानी में बढ़ना। सुरेश जी खेती करता है, जो भी यहाँ पर करते हैं उनको पता है, ठीक है। इतने इतने मुंजी लगाना, फिर उसको भाई बोना, हाथ दूख जाता है कि ऐसे खेत के अंदर। जब खेत को बहा के रखते हैं ना, उसको खोद के रखते हैं, तो उस पर चलना महाभारत होता है ऐसे करके। अनाज को बोना तो यहाँ से वो बाह दुखती है, और टांगे तो पूरी टूट जाती है, क्योंकि मट्टी के अंदर पेड़ धस जाता है, फिर निकालना पड़ता है, फिर धसता है, फिर निकालना। तो भाई मेहनत बहुत है। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा भाई, 2 साल मेहनत कर लो, 2 साल अपने सीनियर को दे दो। पैसे की तरफ नहीं देखो तो आप सोच लो कि बीए में एडमिशन ले रखा, बीटेक में एडमिशन ले रखा, आईटीआई के अंदर एडमिशन ले रखा, या आपने एमए के अंदर एडमिशन ले रखा, या आप कुछ कोर्स कर रहे, ऐसा माइंड के अंदर सोच लो कि मैं कुछ कोर्स कर रहा हूँ। मेरी की तरह सोच लो, मैंने सोच लिया मैं तो बीए कर रहा भाई, ठीक है, डी फार्मा, मैं तो डी फार्मा कर रहा 2 साल का। घर वालों ने पूछा मेरे से,
भाई कब तक कामयाब होगा? मगर 2 साल लगेंगे पूरे। पैसा कब देगा? मगर 2 साल के बाद मिलेगा। आज तक मेरे तो घर वाले पैसे नहीं मांगते हैं। सही है ना, आज तक नहीं मांगते, उनको पता 2 साल हो जाते पूरे, 2 साल हो जाए, मैं समथिंग जुलाई के अंदर जाकर तो तब दूंगा उनको पैसा मैं। सही है ना? तो भाई 2 साल लगा लो हाथ पकड़ के। वो आपका रिवीजन है कि आप 2 साल का विजन ले रहे हैं, बट क्या आप पहले ही कामयाब हो जाओ? जैसे मैं 2 साल का विजन लिया था, मैं 1 साल के अंदर कामयाब होगा, आप लोगों तो आप भी पहले हो जाएंगे। पर विजन अगर 2 साल का है तभी हो पाएंगे पहले। ठीक है। बाकी जी मीटिंग का टाइम हो चुका है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक हो आपको। ठीक है, ऑब्जेक्शन सारे हैंडल हो चुके हैं, और वो मीटिंग तो अभी देखते नहीं है, क्योंकि एक मीटिंग मैं करूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मीटिंग होगी वो होगी जी क्लोजिंग अपनी खुद की कैसे करें, और क्लोजिंग का मेन पर्पस क्या होता है, क्लोजिंग कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम अपनी क्लोजिंग बना सकते हैं, कैसे हम क्लोजिंग के अंदर माहिर बन सकते हैं। अभी तो बनी बनाई क्लोजिंग के ऊपर चल रहे से तो बच्चा भी कर लगा 3 दिन का है वह, बट अपनी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं तैयार, किन चीज़ों तो वो तैयार होती है। बट वो मीटिंग हर पर्सन को नहीं मिलेगी, पर मिलेगी तो जो पर्सन एक्टिव है अच्छी तरीके से। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक जी मेरी तरफ से।